दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हाउताओ ट्राइब में होती है। हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि ब्राइट ड्रेस में होती है, यानी कि उसकी शादी होने वाली है। और यहाँ पे वो अपनी ही पेंटिंग बना रही होती है और उसमें कलर्स भर रही होती है। और इसका नाम जुयान है जो कि क्रिम्सन क्लेन की प्रिंसेस है और ये बहुत ही प्रिटी भी है। और अब इधर दिखाया जाता है ये हाउताओ का प्रिंस है जो कि जुयान से शादी करने वाला है। यहाँ सारे लोग प्रे कर रहे होते हैं कि प्रिंस की शादी होने के बाद उनकी लाइफ में खुशियाँ आए। ये सब गॉड से प्रे कर रहे होते हैं। और अब इधर जुयान को देखते हैं, वो अपने मैजिकल स्पेल्स का यूज कर दी है और उसने जो खुद की पेंटिंग बनाई होती है उससे यहाँ उसका एक रूप बाहर आ जाता है जो कि हूबहू उसी की तरह दिख रहा होता है। इसका ये रूप एक तरह से जुयान का पपेट है। जुयान जैसा इसे करने को बोलेगी वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। यहाँ जुयान उसके बालों में एक हेयर पिन डालती है। यहाँ जुयान जैसा करती है उसका ये रूप भी बिल्कुल वैसा ही करती है। और यहाँ हमारे मेल लीड की हल्की सी झलक दिखाई जाती है। इसका चेहरा अभी तक रिवील नहीं हुआ है। इधर जुयान को देखते हैं जो कि ये शादी नहीं करना चाहती है, इसीलिए उसने अपने इस रूप को तैयार किया है ताकि वो इसे यहाँ छोड़ दे और खुद यहाँ से भाग सके। यहाँ सारे लोग प्रिंस को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं उनकी वेडिंग के लिए। इधर जुआन की मेड उसे कहती है, अगर आप एक बार यहाँ से चली गई तो दोबारा वापस लौट कर नहीं आ पाएंगी। अगर आप इस शादी से भाग जाएंगी तो इससे आपके फादर और मदर को बहुत ही बुरा लगेगा, उनकी बहुत ही बेइज्जती होगी। पर जुयान कहती है, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं प्यार नहीं करती। तो अब यहाँ जुआन की मेड कहती है, आप जिस इंसान से प्यार करती हैं वो अपने इस लाइफ में तो आपसे शादी कभी नहीं करेगा। जुआन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। अब यहाँ पे दूल्हा भी आ जाता है। शादी के रिचुअल यहाँ जुआन और प्रिंस की शादी हो जाती है। उनके सारे वेडिंग रिचुअल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। पर हम देखते हैं ये जुआन नहीं होती है बल्कि ये जुआन का नकली रूप होता है। इसके बालों में वही हेयर पिन है। यहाँ शादी के रिचुअल्स हो ही रहे होते हैं पर अचानक से हर तरफ सैंड होती है। यहाँ पर तबाही मचने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और यहाँ पे अचानक से एक सैंड डेमन बन जाता है। और इधर जुयान को देखते हैं जो कि अपने मैजिकल स्पेल से दूर बैठे ही ये सब कर रही होती है, यानी कि उस सैंड डेमन को वो खुद ही कंट्रोल कर रही होती है। और अब यहाँ पे वो सैंड डेमन हर तरफ तबाही मचा देता है। जो भी उसके सामने आता है वो मारा जाता है। यहाँ वो सैंड डेमन ब्राइट को उठा ले जाता है। सभी लोग ब्राइट को बचाने की कोशिश करते हैं पर यहाँ वो सैंड डेमन ब्राइट को मार देता है, यानी कि इन लोगों के सामने जुआन की मौत हो चुकी है। इधर जुआन को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रही होती है। कहती है कि फाइनली अब वो इस शादी से बच चुकी है। उसे कोई भी शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। अब वो अपनी लाइफ जिएगी। यहाँ जुआन रुक जाती है फ्रेश होने के लिए। वो पानी में अपने हाथ साफ कर रही होती है और तभी यहाँ एंट्री होती है हमारे मेल लीड की जो कि बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग है और इसका नाम सी इंग है। जुयान को यहाँ फील होता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है और यहाँ वो अचानक से सीइंग पे अटैक कर देती है पर रुक जाती है जब वो इसका चेहरा देखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सीइंग जुयान का मास्टर है। जुयान कहती है, मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा कि मैं अपनी इस लाइफ में आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। पर यहाँ मास्टर जुयान को कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो हेयर पिन दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया तुम इसे छोड़कर कैसे आ सकती हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि जुआन जिस इंसान से प्यार करती है वो कोई और नहीं बल्कि उसका मास्टर सीइंग है। तो अब जुआन कहती है, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए? तो मास्टर कहते हैं, क्या तुमने मुझे अपनी शादी पे इनवाइट नहीं किया था? और अब सीन चेंज होता है। दिखाया जाता है इस पूरी दुनिया पे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे इमॉर्टल सेक्ट और क्लेन भी हैं जहाँ के लोग एक दूसरे को सुपीरियर बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। ये पूरी दुनिया जंग के हालातों से भरी हुई थी। कभी भी ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इन सब को रोकने वाला सिर्फ एक ही क्लैन था, वो भी आइस क्लैन। और सीइंग वो इकलौता इंसान है जो कि उस दुनिया को तबाह होने से बचा सकता है। और अब कहानी 10 सालों पहले आती है
जहाँ की सिंह को दिखाया जाता है जो कि खोंगसान का क्राउन प्रिंस है। वो यहाँ शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है और यही हमारी फीमेल लीड जुयान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एक फ्लावर तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। जुयान को ये फ्लावर हर हाल में चाहिए होता है क्योंकि ये किसी को देना चाहती है, पर उसका हाथ तो फ्लावर तक पहुँच ही नहीं पाता है। इधर सिंह का भी ध्यान जुयान की तरफ जाता है। वो यहाँ हेल्प करता है जुआन के उस फ्लावर को तोड़ने में। फ्लावर अपने आप ही जुआन के हाथों में आ जाता है। ये देखकर तो जुआन काफी ज्यादा खुश होती है। जब वो यहाँ सिंह को देखती है तो कहती है, क्या तुमने मेरी मदद की? सिंह कहता है हाँ। जुआन उसे थैंक्स करती है, पर यहाँ पे सिंह उससे सवाल करता है, आखिर तुम्हें ये फ्लावर क्यों चाहिए था? तो अब यहाँ जुआन कहती है, मैं ये फ्लावर क्राउन प्रिंस को देना चाहती हूँ। तो सिंह कहता है, तुम ये फ्लावर क्राउन प्रिंस को क्यों देना चाहती हो? जुआन उसे बताती है कि उसने सुना है कि क्राउन प्रिंस बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो सब लोगों की मदद करता है, बहुत ही अच्छा है और उसे बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स भी यूज करनी आती है। वो बहुत ही टैलेंटेड है। अब अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर तो सिंह और भी क्यूरियस हो जाता है और अब सिंह जुआन को कहता है, तुम इतनी तारीफ तो कर रही हो, और बताओ क्या उसने तुम्हारी मदद की है? जुआन कहती है, अब तक तो नहीं। तो सिंह कहता है, तुम्हें उससे कैसी मदद चाहिए? तो अब यहाँ जुआन उसे बताती है कि वो मैजिकल स्पेल सीखना चाहती है ताकि वो अपने फादर और फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके हमेशा। और उस पर वो कहती है कि मेरे फादर कभी भी मुझे इसकी परमिशन नहीं देते हैं। तो सिंह कहते हैं, तो तुम इम्पीरियर से परमिशन क्यों नहीं लेती? तो अब जुआन कहती है, इम्पीरियर और मेरे फादर दोनों एक जैसा ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में औरतों को सिर्फ घर में रहना चाहिए, वो मैजिकल स्पेल्स सीख कर कुछ भी नहीं कर सकती। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि इम्प्रेस आ रही होती है। जुआन यहाँ सिंह को बाय करके जा रही होती है। तभी यहाँ पर एक लेडी इम्प्रेस का रास्ता रोक देती है। यहाँ पता चलता है कि ये लेडी इम्पीरियर की सेकंड वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है। वो यहाँ इम्प्रेस से रिक्वेस्ट करती है कि उसे पहले जाने दिया जाए। इम्प्रेस यहाँ हट जाती है पीछे, पर अभी यहाँ सारे मेट्स बात कर रहे होते हैं और इम्प्रेस को कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, उन्होंने आपका रास्ता रोका। वैसे भी वो एक मेयर फ्लॉक है। दरअसल मेयर फ्लॉक उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास कुछ मैजिकल पावर्स होते हैं, और यहाँ के लोग मेयर फ्लॉक्स को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। मेयर फ्लॉक को ऐसा सर्वेंट देखा जाता है। और यहाँ इम्प्रेस बाकी मेट्स को बातें करने से रोकती है और कहती है कि इंसानों और मेयर फ्लॉक में कोई भी डिफरेंस नहीं है, किसी को भी मेयर फ्लॉक के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए। यहाँ पता चलता है कि इम्प्रेस बहुत ही काइंड हार्टेड है और ये सिंह की मदर भी है, और इस लेडी का नाम सीची है जो कि बहुत ही खुश हो रही होती है। उसने इम्प्रेस को नीचा दिखाया है और तभी यहाँ पेड़ पर से जुआन नीचे गिर जाती है, और जब वो जुआन को ऐसे कपड़ों में देखती है तो वो समझ जाती है कि ये क्रिम्सन क्लीन की प्रिंसेस है। और यहाँ तो वो जुआन को ऐसा सर्वेंट ट्रीट करती है, हाँ उसकी काफी बेइज्जती करती है और उसके फादर की भी। और जुआन को कहती है, तुम्हारे जैसे लोग इस पैलेस में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। और जुआन कहती है, ये मेरी गलती है कि मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है और आप इसमें मेरे फादर को नहीं ला सकती हैं। और ये सुनकर तो सीची को और भी गुस्सा आता है। वो यहाँ जुआन को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? और यहाँ जुआन के पास जो फ्लावर होता है उसे भी सीची पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर तो जुआन को काफी बुरा लगता है और अब यहाँ सीची जुआन को सजा सुनाने वाली होती है। तभी यहाँ पर सिंह की एंट्री होती है। यहाँ वो सीची को रोक देता है। ऐसे क्राउन प्रिंस वो सीची को ऑर्डर देता है वो जुआन से सॉरी बोले, क्योंकि जुआन एक छोटी बच्ची है और बिना किसी गलती के उसने जुआन को थप्पड़ मारा। और जुआन तो यहाँ सिंह को देखकर हैरान होती है, क्योंकि अब तक उसे नहीं पता था कि ये क्राउन प्रिंस है जिससे कि वो मिलना चाहती है। और यहाँ वो सीची को कहता है माफीनामा लिखने के लिए, और यहाँ से सीची गुस्से में चली जाती है। जुआन तो अभी भी रो रही होती है क्योंकि उसका फ्लावर तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ सिंह अपने मैजिकल स्पेल का यूज करता है और ये फ्लावर पर जैसा हो जाता है। जुआन कहती है, तुमने ये कैसे कर दिया? सिंह कहता है, तुम भी ये कर सकती हो। और जुआन कहती है, मैं तो एक लड़की हूँ। तो सिंह कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, हर किसी को हक है वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, अपनी कंट्री को, इसलिए तुम मैजिकल स्पेल से सीख सकती हो। तो यहाँ जुआन उसे प्रॉमिस कर दिए वो अपना मैजिकल स्पेल सीखने का सपना जरूर पूरा करेगी। इधर अब सिंह
अपने फादर यानी कि एम्पायर के सामने अपना सॉलिड डांस परफॉर्मेंस देता है। यहाँ सारे लोग सिंह से काफी इम्प्रेस होते हैं। सिंह है तो अभी बहुत ही छोटा, वो बहुत ही टैलेंटेड है, सभी लोग उसे एडमायर करते हैं। और यहाँ पता चलता है कि सिंह का जन्म हेवन डिवाइन पावर्स के साथ हुआ था। और तभी यहाँ पर सीजी आती है। किंग उसके पास जाता है पर सीजी यहाँ किंग से माफी मांगती है देर होने के लिए, और साथ ही साथ वो किंग को बताती है किस तरह क्राउन प्रिंस सिंह ने उसे सजा दी थी आज। ये सुनकर तो एम्पायर को बहुत ही गुस्सा आता है। दरअसल एम्पायर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सीजी से करता है। उसे क्राउन प्रिंस, उसकी मदर, इन सब से थोड़ा सा भी लगाव नहीं है। सिंह यहाँ एम्पायर के सामने दिखाने की कोशिश करती है कि वो बहुत ही बीमार हो चुकी है, वो भी क्राउन प्रिंस ने जो उसे सजा दी उस वजह से। यहाँ सीजी को बोलता है कि तुम जाकर आराम करो, और अब यहाँ वो सिंह को सजा सुनाता है कि रात भर से बाहर ठंड में रहनी होगी। यहाँ इम्प्रेस किंग को कहती भी है कि सिंह छोटा बच्चा है, और किंग पूरी तरह से उसे इग्नोर करता है। और यहाँ जुयान भी ये सब देख रही होती है। उसे यहाँ गिल्टी फील होता है, सीजी ने क्राउन प्रिंस को सजा दिलवाई क्योंकि क्राउन प्रिंस ने उसकी हेल्प की थी। अब यहाँ रात में दिखाया जाता है कि सिंह ठंड में खड़ा होता है। वह यहाँ सीजी की मेड आती है क्योंकि क्राउन प्रिंस को कहती है आपने लेडी सीजी को जो सजा दी थी माफीनामा लिखने के लिए, उस वजह से वो बहुत ही गुस्सा है। वो अपना सारा गुस्सा सारे सर्वेंट्स पे निकाल रही है, यहाँ तक कि वो मेरी सिस्टर को मारने वाली है। आप ही मेरी सिस्टर को बचा सकते हैं। यहाँ वो मेड सिंह से बहुत रिक्वेस्ट कर दी है, तो अब यहाँ सिंह सीजी से मिलने आ जाता है। वो देखता है कि सीजी यहाँ बेहोश है। उसे लगता है कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। सीजी को उठाता है और कहता है मैं अभी यहाँ डॉक्टर को बुलाता हूँ, पर सीजी उसे रोकती है। और अब यहाँ पता चलता है क्राउन प्रिंस को यहाँ बुलाना तो सीजी की एक चाल है। हाँ, वो सिंह का तलवार निकाल दी है, और तभी यहाँ दिखाया जाता है कि किंग भी आ रहे होते हैं, और यहाँ सीजी उस तलवार से खुद को ही मार लेती है। और सिंह तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये क्या हो रहा है। और जब वो यहाँ किंग को देखता है तो अब वो सारी बात समझ जाता है। यहाँ सीजी पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करती है क्राउन प्रिंस ने उसे मारने की कोशिश की है। सीजी की ये हालत देखकर तो किंग बहुत ही गुस्सा होता है। उसे भी लगता है कि ये सब क्राउन प्रिंस ने ही किया है। यहाँ सीजी किंग को कहती है मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा सकी, और ना ही मैं अब आपके साथ रह पाऊंगी। कहती है कि मैं दोबारा लौट कर जरूर आऊंगी। यहाँ उसकी मौत हो जाती है। यहाँ सिंह अपने फादर को कहता है मैंने इसे नहीं मारा है, और किंग कहता है तुमने ये सब कुछ गुस्से में आकर किया है, मैंने बस तुम्हें थोड़ी सी सजा दी, इस वजह से तुमने सीजी को मार दिया। किंग जो कि सीजी के प्यार में पूरी तरह से अंधा हो चुका है, वो यहाँ सिंह की कोई बात नहीं सुनता और अब अपने ही बेटे को मारना चाहता है। वे यहाँ पर सिंह की मदर आ जाती है कि किंग को बहुत ही समझाने की कोशिश करती है सीजी ने ये सब जानबूझकर किया है, उसने खुद को मार दिया, इसके पीछे भी उसकी खुद की कोई वजह रही होगी, और वो बस सिंह को फंसाना चाहती है। पर किंग यहाँ उसे भी थप्पड़ मारता है। तो अब अपनी बेटी की जान बचाने के लिए इम्प्रेस तलवार किंग की तरफ कर देती है। ये देखकर तो किंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, और यहाँ वो सैनिकों को ऑर्डर देता है इम्प्रेस और क्राउन प्रिंस को बंदी बना लेने का। अब देखते हैं कि सिंह और उसके मदर इस जलते कमरे में कैद होते हैं। इधर जुआन के फादर उसे कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा, और साथ ही उसे बताते हैं कि क्राउन प्रिंस पे आरोप लगा है कि उसने किंग की सेकंड वाइफ को मार दिया है, इसलिए किंग ने ऑर्डर दिया है उसे भी मार देने का। ये सब सुनकर जुआन समझ जाती है कि सीजी ने जानबूझकर क्राउन प्रिंस को फंसाया होगा। वो अपने फादर को सारा सच बताती है किस तरह क्राउन प्रिंस ने आज उसकी मदद की, और इसी वजह से सीजी ने शायद क्राउन प्रिंस को अपने ही मौत के इल्जाम में फंसा दिया। और यहाँ जुआन के फादर बोलते हैं क्राउन प्रिंस और उसके मदर जलते कमरे में, उन्हें बचाना मुश्किल है। जुआन यहाँ कहती है फादर हमें उन्हें बचाना होगा। यहाँ जुआन के फादर उसे रोक लेते हैं, और अब यहाँ किंग को बताया जाता है आग में जलने की वजह से क्राउन प्रिंस की मौत हो चुकी है, और इम्प्रेस अभी भी जिंदा है और उनकी आवाज जा चुकी है। और किंग कहता है आज के बाद क्राउन प्रिंस को कोई भी याद नहीं करेगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। वो मेरे लिए सिर्फ एक कर्ज था, उसने कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। यहाँ तक कि किंग ये भी ऑर्डर देता है क्राउन प्रिंस का फ्यूनरल भी नहीं किया जाएगा। इधर जुआन को जब पता चलता है क्राउन प्रिंस की मौत के बारे में, तो बहुत ही गिल्टी फील करती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ।
और ये जैंग है जो कि जुआन के फादर के लिए काम करता है। जब वो जुआन को उदास देखता है उससे वजह पूछता है। यहाँ जुआन उसे सारा सच बता दी है और कहती है कि आप भी तो एक मोरफ्लैग है, आप बहुत ही अच्छे हैं और वो लेडी सीजी बहुत ही बुरी थी, उसने क्राउन प्रिंस पे झूठा आरोप लगाया। जुआन कहती है वो मदद करना चाहती है, पर यहाँ जैंग जुआन को कहता है मैं किसी क्राउन प्रिंस को तो नहीं जानता, मेरी ड्यूटी बस है प्रिंसेस की मैं आपकी सेफ्टी का ध्यान रखूं। और अब इधर दिखाया जाता है कि सेंग अभी भी जिंदा होता है और यहाँ उसके साथ एक आदमी है। अब सेंग यहाँ देखता है कि उसकी बॉडी को दफनाया जा रहा है। ये लोग जो कल तक उसे एडमायर करते थे आज उसकी बुराई कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी बॉडी पे स्पिट करते हैं। ये देखकर तो सेंग बहुत ही हैरान होता है। और अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। ये आदमी सेंग की मदर का फ्रेंड है जो कि जिंग माउंटेन का प्रोटेक्टर है। सेंग की मदर उसे कहती है मैं इनके साथ जाना होगा, आज से ये तुम्हारे मास्टर है कि हर ऑर्डर को फॉलो करना। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो, अभी भी रिवेंज के बारे में मत सोचना और यहाँ वापस लौट कर मत आना। और सेंग कहता है कि आप हमारे साथ चलिए, आपके साथ रहना चाहता हूँ। और मदर कहती है कि तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और यहाँ पर मैजिकल स्पेल का यूज करके सेंग का भी एक नकली रूप बनाया जाता है जो कि उसकी मदर के साथ रहता है, यानी कि जो बॉडी दफनाई गई तो इस पपेट की ही थी। और सेंग मास्टर के साथ चला जाता है। अब यहाँ मास्टर अपनी पावर्स का यूज करते हैं, चारों तरफ एक अलग सी रोशनी फैल जाती है। यहाँ जो सैनिक होते हैं वो सब डरकर भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रिंस ने जो पाप किया है उसकी वजह से गॉड भी नहीं चाहते कि उसे दफनाया जाए। मास्टर यहाँ सेंग को ये मैजिकल पिन देते हैं जिसके जरिए उन्होंने उसकी नकली बॉडी बनाई थी। और यहाँ सेंग को कहते हैं एक दिन तुम भी इसका यूज कर पाओगे और उसके लिए तुम्हें स्पेल से सीखना होगा। तुम्हें मेरे साथ जिया माउंटेन पे जाना होगा ताकि तुम अपनी मदर के किए प्रॉमिस को पूरा कर सको। और यहाँ सेंग मास्टर को कहता है मैं एक दिन यहाँ वापस लौट कर जरूर आऊँगा ताकि अपनी मदर को यहाँ से छुड़ा सकूँ। दरअसल जब किंग को पता चला कि इम्प्रेस जिंदा है उन्होंने इम्प्रेस को कैद करवा दिया। इधर जुआन बहुत ही दुखी होती है, वो बस रोए जा रही होती है। वो कहती है कि क्राउन प्रिंस पे उसे भरोसा है, उसने सीची को नहीं मारा है। वो क्राउन प्रिंस के लिए बहुत ही दुखी होती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। जैसे वो इस फ्लावर को टच करती है अचानक से ही इससे आसमान की तरफ एक रोशनी जाती है। यहाँ मास्टर देखते हैं तो उनका मैजिकल स्पेल खत्म हो चुका है उस रोशनी की वजह से। ये देखकर वो हैरान होता है क्योंकि वो रोशनी सेंग की फेट थी जिसे कि किसी और ने चेंज कर दिया। मास्टर बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, कोई है जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से डिवोटेड है, सच्चे दिल से तुम्हारे लिए रो रहा है, जिसे तुम्हारी फिक्र है, जो तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ उसे रोकना चाहता है। और सेंग कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, हर कोई तो मुझसे नफरत करता है वहाँ। मास्टर कहते हैं ये जो भी है तुम्हारी किस्मत बदल सकती है और एक ना एक दिन तुम उससे जरूर मिलोगी। पर साथ ही मास्टर यहाँ सेंग को कहते हैं तुम जिस दिन उससे मिलोगे तुम्हें उसे मारना होगा क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो फ्यूचर में वो तुम्हें मार देगी। ये सुनकर तो सेंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ जैंग जियान को उदास देखता है तो कहता है अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर जुआन कहती है आपको तो मैजिकल स्पेल्स यूज करना आता है, आप क्राउन प्रिंस को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। पर जैंग कहता है मेरी पावर्स मामूली हैं, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें जियाओ माउंटेन पे जाना चाहिए। और अब कहानी 5 सालों आगे आती है। यहाँ की जुआन बड़ी हो चुकी है, यहाँ कुछ डिसाइपल्स को परेशान कर रही होती है क्योंकि वो जुआन माउंटेन पे जाना चाहती है। और तभी यहाँ पे मास्टर आ जाते हैं क्योंकि जुआन को पहले से ही जानते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। अब यहाँ जुआन उन्हें बताती है किस तरह क्राउन प्रिंस ने उसकी मदद की थी, इस वजह से उसकी जान चली गई और वो अब तक इसके लिए गिल्टी फील करती है। वो क्राउन प्रिंस को दोबारा इस दुनिया में लाना चाहती है। और मास्टर कहते हैं ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, जो मर चुका है तुम उसे वापस नहीं ला सकती। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें जी माउंटेन पे जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अब इधर सेंग को देखते हैं जो कि जी माउंटेन पे होता है। उसकी मैजिकल स्पेल्स और भी अच्छी हो चुकी है। यहाँ वो वाटर ड्रॉप्स को कंट्रोल करके उससे कुछ बनाना चाहता है। दिखाया जाता है यहाँ सेंग को जो कि पानी की बूंदों से कुछ बनाने की कोशिश करता है।
वो एक गिफ्ट तैयार कर रहा है जिसे वो अपने मॉम के पते पे देना चाहता है। पिछले 5 सालों से अपनी मॉम से नहीं मिला है। अब इधर वाइंड सिटी में क्रिम्सन क्लेन में दिखाया जाता है यहाँ जुआन को। जुआन जो कि बहुत ही शरारती हो चुकी है, वो घर पे कभी टिकती ही नहीं है। यहाँ उसकी मेट बताती है कुछ लोग आए हैं जो आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं ताकि आप ग्रैंड सेरेमनी ऑफ वर्शिप में पार्टिसिपेट कर सके। और ये सुनकर जुआन काफी खुश हो जाती है क्योंकि ग्रैंड सेरेमनी ऑफ वर्शिप जीसी माउंटेन पे होता है, जहाँ की वो जाना चाहती है। और जैसे ही जुआन को इस बारे में पता चलता है, वो भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है। यहाँ उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं। उन्हें तो लग रहा होता है कि जुआन जाने को तैयार नहीं होगी। और यहाँ जुआन अपनी मॉम को कहती है वो जाना चाहती है, पर यहाँ नैनी जुआन की मदर को कहती है वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो अपने अपने क्लेन को लीड करेंगी, वो भी डांस परफॉर्मेंस के जरिए। तो यहाँ जुआन कहती है आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं वादा करती हूँ कि ग्रैंड सेरेमनी ऑफ वर्शिप में मैं अच्छा डांस करूँगी। उसे इतना एक्साइटेड देखकर तो उसके पेरेंट्स भी हैरान होते हैं क्योंकि जुआन को तो कभी इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो बस मैजिकल स्पेल्स सीखना चाहती है ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी फैमिली को। यहाँ जुआन बहुत अच्छे से डांस प्रैक्टिस करती है। सारे लोगों के साथ वो भी जीसी माउंटेन पर पहुँच चुकी है। वो देखती है यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ जो कि ग्रैंड सेरेमनी ऑफ वर्शिप में भाग लेने वाली हैं और उनमें से किसी एक को स्टार सैगर के रूप में चुना जाएगा जो कि सारे डांसर्स को लीड करेगी। और वो लड़की वही होगी जिसका डांस परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा। यहाँ हर क्लेन के लोग सेरेमनी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए होते हैं और ये व्हाइट क्लैन के लीडर है जो कि सिंह के अंकल भी हैं और इस आदमी का निंग है, ये भी किस क्लेन का लीडर है। यहाँ अंकल कहते हैं कि वो अपनी दोनों बेटियों को ग्रैंड सेरेमनी ऑफ वर्शिप में पार्टिसिपेट करने के लिए लाए हैं और उन्हें यकीन है उनकी दोनों डॉटर्स में किसी एक को तो स्टार सैकर की पोजीशन मिल ही जाएगी। इसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों की शादी किसी अच्छे क्लेन लीडर से करवाएंगे। निंग कहता है मैंने तो सुना था कि खोंगसान में कोई भी क्राउन प्रिंस नहीं है। अंकल कहते हैं एक क्राउन प्रिंस था। क्या वो सिंह की बात कर रहे होते हैं। इधर सिंह को देखते हैं जो कि अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है वाटर ड्रॉप से अपनी मदर के लिए गिफ्ट बनाने की। अभी यहाँ पर एक व्हाइट वर्ड आता है जो कि कहता है वाह तुमने तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है। और अचानक से वो पेड़ से टकरा जाता है और अब वो बर्ड तो एक ह्यूमन में चेंज हो जाता है। और यहाँ पता चलता है कि इसका नाम चोंगमिन है और ये जी माउंटेन पे इमॉर्टल व्हाइट वर्ड्स का किंग है। इसने 100 सालों तक मेडिटेशन किया, गॉड से प्रे किया, उसके बाद उसे ये ह्यूमन बॉडी मिली है। पहले तो वो सिंह को कहता है क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। यहाँ सिंह मिरर दिखाता है उसे, वो कहता है वाह मेरा चेहरा तो बहुत ही हैंडसम है, थैंक गॉड मेरे शक्ल को कुछ हुआ नहीं, इतनी मुश्किलों के बाद मुझे ये ह्यूमन बॉडी मिली है। यहाँ चोंगमिन सिंह को ग्रैंड सेरेमनी के बारे में बताता है, कहता है क्यों ना हम चलकर ग्रैंड सेरेमनी को देखें, मैंने सुना है वो बहुत ही शानदार होता है, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पर सिंह उसे जाने से मना कर देता है क्योंकि जब से वो जीसी माउंटेन पे आया है मास्टर ने उसे किसी भी लड़की से मिलने नहीं दिया है और ना ही किसी आदमी से, क्योंकि मास्टर नहीं चाहते थे किसी को पता चले कि क्राउन प्रिंस सिंह अभी भी जिंदा है। इधर जुआन को देखते हैं जो कि बहुत ही एक्साइटेड होती है। यहाँ वो डिवाइन सर्वेंट से पूछताछ कर रही होती है ताकि वो किसी इमॉर्टल से मिल सके और उनसे वो मैजिकल स्पेल सीख सके। और तभी यहाँ मास्टर आ जाते हैं। यहाँ जुआन तो उनसे भी एक से एक सवाल किए जा रही होती है मैजिकल स्पेल्स के बारे में। मास्टर देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। वो कहते हैं कि प्रिंसेस आपको ग्रैंड सेरेमनी ऑफ वर्शिप की डांस प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ जुआन की मेट भी उसे रोक लेती है। और इधर सिंह को देखते हैं जो कि बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वाटर ड्रॉप से अपने मॉम के लिए गिफ्ट तैयार कर लेता है। दरअसल उसने ये एक एंटीडोट बनाया है जिससे कि वो अपने मदर की वॉइस वापस ला सकता है। वो इस वर्ड को कहता है इस गिफ्ट को उसके मदर तक पहुंचा दिया जाए, इससे उसके मदर पहले जैसी ठीक हो जाएंगी। तब यहाँ पर चोंगमिन आ जाता है। यहाँ चोंगमिन कहता है कि देखो मुझे चोट लग चुकी है, मुझे अपने चेहरे को ठीक करने के लिए मेडिसिन चाहिए और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इसी बहाने हम ग्रैंड सेरेमनी भी देख लेंगे। अब ये दोनों निकल पड़ते हैं माउंटेन की तरफ और यहाँ पे जुआन इन दोनों को देख लेती है। जुआन ने चोंगमिन के बारे में बुक्स में पढ़ा था। जब आज उसे वो ऐसे देखती है बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और उसके पीछे भागने लगती है।
वो देखती है कि चंगमिन के ऊपर कोई बैठा है। उसे लगता है ये वाकई कोई इमॉर्टल होगा, जैसे कि वो मैजिकल स्पेल्स सीख सकती है। वो यहाँ चंगमिन को ढूंढ रही होती है, पर अचानक से वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि चंगमिन यहाँ एक छोटे से क्यूट बर्ड में चेंज हो जाता है। उसे देखकर तो जुआन काफी खुश होती है, देखती है कि वो घायल है, उसे मेडिसिन भी देती है। यहाँ चंगमिन को लगता है कि ये लड़की कहीं मेरे चेहरे को बिगाड़ ना दे, तो यहाँ से चला जाता है, एक बड़े से बर्ड में चेंज हो जाता है और उसके पीछे यहाँ जुआन भी आ जाती है। कहती है मैं आपको जानती हूँ, आप बर्ड चंगमिन है ना, मैंने आपके बारे में बुक्स पढ़ा था, आप तो ह्यूमन में भी चेंज हो सकते हैं। पर चंगमिन यहाँ उसे कोई आंसर नहीं करता। क्या जुआन कहती है आपके साथ जो आपका इमॉर्टल फ्रेंड है, आप मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। चंगमिन सोचने लगता है कि ये लड़की सिंह से क्यों मिलना चाहती है। वो यहाँ जुआन को डराने की भी कोशिश करता है। जुआन तो नहीं डरती, तभी उसे यहाँ कोई बुलाता है, कहती है अब उसे जाना होगा और यहाँ से चली जाती है। इधर चंगमिन ये सारी बातें सिंह को बताता है, कहता है देखो उस लड़की को, वो तुमसे मिलना चाहती है। सिंह कहता है आखिर कौन है ये, मैं तो इसे जानता भी नहीं। वो जुआन का चेहरा नहीं देख पाता है। यहाँ सारी लड़कियाँ डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और ये वाइसू है, ये सिंह के अंकल की एल्डेस्ट डॉटर है। का डांस परफॉर्मेंस देखकर ये लड़कियाँ बात कर रही होती है, इसे ही स्टार सिंगर के रूप में चुना जाएगा। का डांस बहुत ही अच्छा है। पर जब ये सारी बातें जुआन सुनती है तो यहाँ वो अपनी फ्रेंड स्विंग को ले आती है और जब लोग उसका डांस परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो तो वाइसू से भी अच्छा होता है। यहाँ पता चलता है कि वाइसू और सिंह दोनों ही बहनें हैं, ये दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं। जब लोग सिंह की बात करने लगते हैं तो यहाँ वाइसू को काफी गुस्सा आता है। ये ओल्ड लेडीज स्विंग को कहती है तुम्हारा डांस वाकई में बहुत अच्छा है, लग रहा था जैसे तुम गॉड से प्रे कर रही हो। अगर तुम वर्शिप सेरेमनी में ऐसा ही करती हो तुम्हें स्टार सिंगर में चुना जाएगा। और यहाँ आइस क्लेन में दिखाया जाता है जहाँ की मॉन्स्टर्स होते हैं, ये पूरे खोंगसान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, साथ में पूरी दुनिया को भी। और इन्हें तलाश है रिंग ऑफ हाउतू की, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। इसके जरिए वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हर चीज पे अपना काबू पा सकते हैं। और इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिंग ऑफ हाउतू एम्पेरियर वैली में है, जो कि जीसी माउंटेन पे है। इधर जीसी सबको अपनी ड्रेस दिखाती है जो कि वो डांस सेरेमनी में पहनने वाली है। बताती ये ड्रेस उसकी मदर ने उसके लिए स्पेशली तैयार किया था। उसकी मदर को यकीन था कि वो एक दिन स्टार सिंगर के रूप में चुनी जाएगी। उसके ड्रेस के सारे लोग यहाँ तारीफ कर रहे होते हैं। यहाँ वाइसू भी आ जाती है, उसे तो अपने सिस्टर से काफी जलन हो रही होती है और यहाँ वो आकर अपने सिस्टर को कांग्रेचुलेट करती है, कहती है वाकई में तुमने बहुत अच्छा डांस किया। और यहाँ उसकी ड्रेस देखने लगती है। अचानक से वो यहाँ खाई में नीचे गिरने लगती है। सिंह उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है। यहाँ वाइसू जानबूझकर ड्रेस नीचे खाई में फेंक देती है। सिंह वाइसू को तो बचा लेती है, पर उसे काफी बुरा लग रहा होता है कि उसने अपनी ड्रेस को खो दिया। ये ओल्ड लेडीज बताती हैं इस खाई में जो भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। और अब यहाँ जुआन वाइसू को कहती है तुमने ये जानबूझकर किया है, पर स्विंग जुआन को रोकती है, कहती है वो मेरी सिस्टर है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। दरअसल जुआन और स्विंग बचपन के दोस्त है। जुआन को पता है कि वाइसू मेरे साथ सिंह को परेशान कर दी है। इधर वाइसू को लग रहा होता है उसकी सिस्टर स्विंग उससे वाकई में प्यार कर दी है। अभी तो अपनी ड्रेस के बिना कोई चिंता किए उसने उसे खाई में गिरने से बचाया। इधर चंगमिन सिंह को बस जुआन के बारे में ही बता रहा होता है, कहता है वो लड़की बहुत ही ज्यादा बोलती है और तुम्हें जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस थी। पर सिंह कहता है तो मुझे भी लगता है कि वो लड़की वाकई में स्पेशल होगी, क्योंकि जब से तुम आए हो उसी के बारे में बात कर रहे हो। इधर जुआन खाई से नीचे उतर जाती है ताकि वो सिंह की ड्रेस ढूंढ सके, पर यहाँ वो देखती है एम्पेरियर वैली को तो वो काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसने बुक्स में पढ़ा था एम्पेरियर वैली के बारे में कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ पर उन लोगों को दफनाया जाता है जो कि सिंह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर वो जिन्होंने अपनी लाइफ में इमॉर्टैलिटी को अचीव किया हो। जुआन तो यहाँ से काफी डरते हुए बाहर निकल जाती है। उसे बहुत सारे फ्लावर्स भी देखते हैं और अब यहाँ वो एक लेक को ढूंढने लगती है, उसके बारे में उसने बुक्स में पढ़ा था। और तभी यहाँ उसे स्विंग की ड्रेस मिल जाती है, वो उस ड्रेस को पहन लेती है और यहाँ पर डांस करते हुए काफी एंजॉय कर रही होती है। और यहाँ सिंह पहली बार जुआन को इतना ब्यूटीफुल सा डांस करते देखता है, वो उससे बहुत ही इम्प्रेस होता है
अब यहाँ पर फिसलने की वजह से जुआन गिरने लगती है, पर जल्दी से जाकर सिंह उसे गिरने से बचा लेता है। इन दोनों की नजरें मिलती है। जुआन तो बस उसे देखती ही रह जाती है और अब जुआन कहती है, आपने मुझे बचाया। ये तो वाइंड मैनिपुलेटिंग टेक्निक है। आपको मैजिकल स्पेल्स आते हैं, यानी कि आप एक इमॉर्टल हैं। पर सिंह कोई जवाब नहीं देता। तो समझ आता है ये वही लड़की है इसके बारे में चंगमिन ने बात की थी। अब यहाँ जुआन अपना इंट्रोडक्शन दे दी है, कहती वो क्रिम्सन क्लीन की प्रिंसेस है। जब सिंह उसका नाम सुनता है उसे याद आता है ये तो वही लड़की है जिससे मैं बचपन में मिला था। ये आज भी मैजिकल स्पेल्स के लिए बहुत ही क्यूरियस है, बिल्कुल नहीं बदली है, बिल्कुल पहले जैसी ही। पर यहाँ सिंह तो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, बस उसकी बातें सुन रहा होता है। जॉन को लगता है ऐसा तो नहीं कि ये इमॉर्टल नहीं सुन सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। उसे बहुत ही बुरा फील होता है। पर यहाँ वो सिंह के लुक्स देखकर उसने जिस तरह उसे बचाया वो सिंह की बहुत ही तारीफ कर दी है। यहाँ सिंह को याद आता है बचपन में भी ये बिल्कुल उसी तरह उसकी तारीफ कर दी थी। और तभी यहाँ पे चंगमिन आ जाता है। जुआन कहती है तो आखिर तुम एक ह्यूमन में चेंज हो सकते हो। पर यहाँ चंगमिन सिंह को कहता है तुम इस लड़की से मिले हो, तुम्हें इसे मार देना चाहिए। ये सुनकर तो जुआन डर ही जाती है। यहाँ सिंह का गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है और यहाँ उस पर अटैक करता है। अब देखते हैं कि सिंह यहाँ जुआन पे अटैक नहीं कर रहा होता है, बल्कि उससे पीछे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उसे मारने के लिए वो उन पे अटैक करता है। वो पहले जुआन को सेफली दूर कर देता है। ये सारे मॉन्स्टर्स एम्पायर वैली में इंटर करना चाहते हैं, पर सिंह यहाँ का गार्ड है। वो अकेले इन सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करता है। और ये डेमन्स भी बहुत खतरनाक और पावरफुल होते हैं। इन डेमन से फाइट करना सिंह के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ एक डेमन जुआन पर अटैक करता है, पर यहाँ सिंह उसे बचा लेता है। और अब यहाँ जुआन जिसे थोड़ी सी स्पेल्स आते हैं उनके जरिए इन डेमन से फाइट करती है। और तभी यहाँ पे और भी इमॉर्टल्स आ जाते हैं। सिंह यहाँ जल्दी से जुआन को छुपा लेता है, पर जुआन बोलती है ये मैं कौन सी जगह पे आ गई, और यहाँ की स्मेल तो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ वो सिंह को ढूंढने लगती है। इधर बाकी इमॉर्टल्स को सिंह डेमन्स के बारे में बताता है। तभी यहाँ मास्टर भी आ जाते हैं जो कि ऑर्डर देते हैं, देखो कहीं कोई और डेमन यहाँ रह तो नहीं गया। पर सिंह मास्टर से सवाल करता है आखिर वो डेमन्स यहाँ क्यों आए थे। पहले तो मास्टर कहते हैं भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ पर थे, तुमने अकेले ही उन डेमन्स का मुकाबला कर लिया। अगर वो डेमन्स एम्पायर वैली में चले जाते तो ये बहुत ही बुरा होता। सिंह कहता है पर आखिर वो एम्पायर वैली में क्यों जाना चाहते थे। तो अब यहाँ मास्टर बता दें डेमन्स को तलाश है रिंग ऑफ हाउतू की, एक ऐसी रिंग जो कि बहुत ही पावरफुल है। इसके जरिए वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। इस दुनिया में 2 रिंग्स हैं, एक जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है, दूसरा जिससे पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है। और ये रिंग्स कहाँ है किसी को भी नहीं पता। हजारों सालों से बस ये बातें हमने सुनी है। शायद वो रिंग जेसी माउंटेन के एम्पेरियल वैली में है, इसलिए तो हम एम्पेरियल वैली को हमेशा गार्ड करते हैं। अब यहाँ पर चंगमिन जुआन के बारे में सवाल करने लगता है, पर पहले ही सिंह उसे रोक देता है। चंगमिन यहाँ से चला जाता है। इधर जुआन को देखते हैं जो कि ढूंढते ढूंढते सिंह तक पहुँच ही जाती है। और वो देखती है ये तो सिर्फ एक इल्यूशन है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। और ये देखकर जुआन अब अपनी शरारती हरकतें शुरू कर देती है। उसे तो यहाँ काफी मजा आ रहा होता है। अब यहाँ जुआन सिंह के क्लोज जाती है और उसे टच करना शुरू कर देती है। यहाँ बाहर सिंह को इसका एहसास होता है। मास्टर नोटिस करते हैं कि सिंह का बिहेवियर थोड़ा चेंज है। उससे सवाल करते हैं क्या यहाँ कोई और भी आया था उन डेमन्स के अलावा। और सिंह यहाँ मास्टर को जुआन के बारे में नहीं बताता। इधर जुआन दोबारा सिंह के चेहरे को टच करने वाली होती है और यहाँ सिंह की आंखें खुल जाती है। जुआन को रोक लेता है और वो बाहर आ जाती है। जुआन कहती है तुम मूव कैसे कर सकते हो। अब सिंह कहता है अब तक तुम जिसे टच कर रही थी वो बस एक इल्यूशन था। तो जुआन कहती है मुझे पूछना है आखिर तुम ये सब कैसे कर पाते हो, तुमने मुझे कहाँ छुपा दिया था। जुआन कहती है कहीं तुमने इसमें मुझे छुपाया तो नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें टच कर रही थी। पर सिंह कहता है ये सब सवाल करना बंद करो। जुआन कहती है अगर मैं सवाल नहीं करूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा आखिर तुमने किन मैजिकल स्पेल्स का यूज किया और कैसे किया। सिंह देखता है जुआन आज भी नहीं बदली है, से आज भी मैजिकल स्पेल्स से सीखने के लिए बहुत ही वो क्यूरियस है। अब यहाँ सिंह उस पे मैजिकल स्पेल्स यूज कर रहा होता है। जुआन कहती है रुक जाओ प्लीज मेरी मेमोरीज मत मिटाना।
और यहाँ स्विंग उसकी सारी मेमोरीज मिटा देता है। जुआन बेहोश हो जाती है। वो जुआन को बेड पे लिटा देता है। कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदली। अब यहाँ सिंह वापस आता है तो चंगमिन कहता है आखिर तुमने इस लड़की को क्यों नहीं मारा? क्या तुम्हें याद नहीं मास्टर ने क्या कहा था? अब यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर सिंह को कहते हैं अगर तुम अपने 18 साल से पहले किसी लड़की से मिलते हो तो ये वही लड़की होगी जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। उसके हाथों फ्यूचर में तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हें उस लड़की से बचकर रहना होगा। इससे पहले कि वो तुम्हें मारे तुम्हें उसे मारना होगा। पर यहाँ सिंह चंगमिन को कहता है मुझे नहीं लगता कि ये लड़की वही है। वैसे भी ये एक आम लड़की थी। इसकी तो हरकतें भी एक छोटे बच्चे जैसी थी। मुझे लगता है बस ये इम्पेरियल वैली में खो गई थी। चंगमिन कहता है मुझे तुम्हारी चिंता है। पर सिंह क्या चंगमिन को कहता है ये बात मास्टर को मत बताना। और इधर निंग को देखते हैं जो कि आइस क्लैन के डेमंस के साथ मिला हुआ है। किसी ने डेमंस को ये इन्फॉर्मेशन दी थी रिंग ऑफ हाउ तो इम्पेरियल वैली में हो सकती है। और यहाँ ये डेमन कहता है अगली बार जो भी इन्फॉर्मेशन दो वो करेक्ट होनी चाहिए। इम्पेरियल वैली में पहले से ही वहाँ एक मॉडल था। उसकी एज लगभग 20 साल थी और उसके मैजिकल स्पेल्स फाइटिंग स्किल्स तो ओल्ड इमॉर्टल से भी ज्यादा थी। और उसके साथ वहाँ एक लड़की भी थी। वो लड़की बिल्कुल आम लग रही थी। इसका मतलब कि वो वहाँ खो गई थी। अब यहाँ जुआन की आंखें खुलती है। वो अपने रूम में होती है और जब यहाँ वो अपने हाथों में चोटें देखती है उसे याद आता है लास्ट नाइट इम्पेरियल वैली में थी। यहाँ उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं होता है। उसे लगता है कि कहीं किसी ने उसकी यादें मिटा तो नहीं दी। इधर चंगमिन को देखते हैं क्योंकि जुआन के बारे में सब कुछ पता करता है। यहाँ से पता चलता है कि वो क्रिम्सन क्लेन की प्रिंसेस है और साथ ही में उसका बर्थ मई महीने में हुआ है। जबकि मास्टर ने बताया था जो लड़की सिंह के लिए खतरा है उसका जन्म नवंबर महीने में हुआ है। इसलिए अब वो रिलीफ लेता है, खुश होता है। जुआन वो लड़की नहीं है, सिंह पे कोई खतरा नहीं। तो ये सारी बातें यहाँ सिंह को बताता है। कहता है हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और यहाँ सिंह उसे कहता है इस बात का ध्यान रखना वो लड़की दोबारा यहाँ ना आए, ना ही हम में से कोई उससे मिले। और अब इधर वाइसो को देखते हैं जो कि माउंटेन से नीचे आ जाती है इम्पेरियल वैली में। दरअसल इसे भी रिंग ऑफ हाउतो के बारे में पता है और वो यहाँ इसे रिंग को ढूंढने आई होती है। वाइसो चाहती है कि ये रिंग अपने फादर को देकर वो क्राउन प्रिंसेस बन जाए। उसके फादर को भी इस रिंग की तलाश है। यहाँ चंगमिन आ जाता है। उसे देखकर तो वाइसो घबरा ही जाती है। चंगमिन यहाँ उस पे हमला करता है। वो बेहोश हो जाती है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर सिंह आ जाता है। वो वाइसो के पास ये पेंडेंट देखता है तो समझ जाता है कि ये उसके अंकल की डॉटर है। वो चंगमिन को कहता है इसे मत मारो, ये मेरी सिस्टर है। ये शायद गलती से यहाँ आ गई है और इसके जरिए मैं जान पाऊंगा कि मेरी मदर किस हाल में है। वो वाइसो को होश में लाता है और उससे अपनी मदर के बारे में पूछता है। यहाँ वाइसो बता दिया कि इम्प्रेस को इम्पेरियर ने 5 सालों से कैद किया हुआ है। उनकी हालत बहुत ही खराब है। उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता। इतने बीमार है कि कभी भी उनकी मौत हो सकती है। ये सारे लोग बैडली ट्रीट करते हैं। ये सब सुनकर तो सिंह को काफी बुरा लगता है कि उसकी मदर इतनी बुरी कंडीशन में है। अब यहाँ वो वाइसो की भी मेमोरी मिटा देता है। चंगमिन को कहता है कि इसे माउंटेन पे छोड़ आना। अब यहाँ सिंह भागते हुए मास्टर के पास आता है। कहता है कि मुझे अपनी मदर से मिलने जाना है, मुझे उन्हें बचाना है। और अब यहाँ मास्टर सिंह को कहते हैं तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि कुछ देर पहले ही तुम्हारी मदर की मौत हो चुकी है। तुम्हारी मॉम ने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर तो सिंह शॉक ही हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। और अब यहाँ मास्टर से बताते हैं हमने अपनी मदर के लिए जो एंटीडोट भेजा था उसे लेने के बाद तुम्हारी मदर ठीक हो चुकी थी। तुम्हारे बारे में जानकर वो बहुत ही खुश थी। तुम एक अब बहुत ही अच्छे मॉडल बन चुके हो। तुम्हारे पास पावर से तुम लोगों को बचा सकते हो। और वहाँ लोग ये जानकर हैरान थे कि अचानक से तुम्हारी मदर ठीक कैसे हो रही है। तुम्हारी मदर को लगा कि कहीं लोगों को शक न हो जाए तुम अभी भी जिंदा हो। तुम अपनी मदर की हेल्प कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी मदर ने सुसाइड कर लिया। वो चाहती थी कि तुम दोबारा लौट कर उसके पास ना जाओ, बल्कि यहाँ जीसी माउंटेन पे ही रहो, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करो, लोगों की मदद करो। मास्टर यहाँ सिंह को उसके मदर का लेटर देते हैं। इस लेटर में सिंह की मदर ने लिखा होता है मेरी मौत का जिम्मेदार खुद को कभी मत मानना। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, एक इमॉर्टल बनकर अपने मैजिकल स्पेल्स से लोगों की हेल्प करो, इस दुनिया को बचाओ। कभी भी किसी से बदले के बारे में मत सोचना और यहाँ लौट कर मत आना।
सोइंग ये सब पढ़कर रो पड़ता है। उसे लगता है ये सब उसी की वजह से हुआ। अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। खुद को यहाँ कोस रहा होता है। उसके मदर ने उसे बचाने के लिए सुसाइड कर लिया। सेंग जो कि अब सबसे पावरफुल इमॉर्टल है, खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है। खुद को जिम्मेदार मानता है अपनी मॉम की मौत का। हाँ, वो सब कुछ तबाह करने लगता है। बड़ी मुश्किल से मास्टर उसे कंट्रोल में करते हैं। कहते हैं तुम्हें खुद को संभालना होगा। अब इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तुम्हारी मॉम को बचाना चाहता था। तुम्हारी मॉम का फैसला था सुसाइड करना। सोइंग क्या अपनी मॉम की मौत से बहुत ही दुखी होता है, बस रोए जा रहा होता है। मास्टर कहते हैं कि मैं सोइंग को ऐसे टूटने नहीं दे सकता। तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल के बारे में डिस्कशन होने वाला है। वहाँ सारे क्लेन्स के लीडर्स होंगे, तो मेरे साथ चलो। अब यहाँ पे ये सारे लोग इम्प्रेस की मौत से दुखी तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। यहाँ तक कि ये लोग मास्टर को कहते हैं आखिर हम उसका फ्यूनरल भी क्यों करें, क्योंकि एम्पायर ने तो उसे सजा दी थी। वैसे भी उसने बहुत पाप किया था। उसने क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर एम्पायर की सेकंड वाइफ को मारा था। मास्टर कहते हैं चाहे कुछ भी हो, वो रॉयल फैमिली का हिस्सा थी। यहाँ ये सारे लोग बोलते हैं वो तो फ्यूनरल भी डिजर्व नहीं करती। ये सब सुनकर यहाँ सेंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है इन लोगों पे। मास्टर देखते हैं कि सेंग खुद को काबू नहीं कर पा रहा है, तो वो उसे यहाँ से जाने को कहते हैं। यहाँ सेंग के सामने इन लोगों के कहने पर मास्टर सेंग की मदर का नाम रॉयल फैमिली की बुक से हटा देते हैं। इधर सेंग को देखते हैं जो कि अपने साथ अब तक जो भी बुरा हुआ उससे काफी हर्ट होता है। अपनी मदर को कहता है आप लोगों को बचाना चाहती हैं, पर देखिए ये दुनिया बहुत ही सेल्फिश है। अब आपकी इंसल्ट कर रहे थे। यहाँ सेंग अपना कंट्रोल खोने लगता है। यहाँ में पता चलता है कि सेंग के पास ब्लैक पावर्स भी हैं। यहाँ उसके ब्लैक पावर्स बाहर आ रही होती है। चॉन्गमिन जब सोइंग को इस हाल में देखता है वो उसे रोकने के लिए आ जाता है, पर सोइंग तो बहुत ही गुस्से में हो। चॉन्गमिन भी उसे अपना दुश्मन लग रहा होता है। चॉन्गमिन पे यहाँ हमला करता है। इधर देखते हैं जुआन को जो कि एम्पायर वैली में दोबारा आ गई होती है। इधर चॉन्गमिन जा रहा होता है मास्टर से हेल्प लेने के लिए, और यहाँ वो जुआन से मिलता है। उसे लगता है शायद जुआन सेंग को काबू करने में उसकी मदद कर पाए। तो जुआन को यहाँ ले आता है, और यहाँ सेंग तो बहुत ही गुस्से में होता है। वो हर चीज को तबाह कर रहा होता है। वो ये भी भूल जाता है कि उसके सामने कौन है। वो यहाँ अपने ही दोस्त चॉन्गमिन पे हमला करता है, पर यहाँ सामने जुआन आ जाती है। चॉन्गमिन को तो बचा लेती है, खुद बहुत ही इंजर्ड हो जाती है। और अब यहाँ पे सोइंग को भी एहसास हो जाता है कि वो गुस्से में अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। वो जल्दी से यहाँ जुआन के पास आता है, कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सोइंग का खुद पे काबू नहीं होता। यहाँ वो जुआन को चोट पहुँचा देता है, पर अब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। वो जल्दी से जुआन के पास आता है। जुआन कहती है आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। अब सेंग उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रहा होता है। जुआन को कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस लंबी लंबी सांसें लो। जुआन कहती है मुझे लग रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले भी देखा है, पर सेंग उसे कुछ भी नहीं बताता। जुआन सेंग को कहती है आप इस तरह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं दिखते। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, आपको कभी रोना नहीं चाहिए। आपने मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी, पर कोई बात नहीं, मेरी मॉम कहती है मैं हर दर्द को सह सकती हूँ। अब जुआन सेंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, और वो बहुत ही पेन में होती है। सेंग उसका हाथ थामता है, पर यहाँ जुआन की आंखों में आंसू होते हैं। वो सेंग को कहती है क्या आप मुझे प्रॉमिस करेंगे जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब आपको मुझे कुछ देना होगा। सेंग यहाँ से प्रॉमिस करता है, और चॉन्गमिन को कहता है कि जल्दी चलो। जुआन यहाँ बेहोश हो जाती है। सेंग जुआन को सीलिंग रिवर में लाया होता है, जो कि जीसी माउंटेन का मैजिकल रिवर है। यहाँ वो अब अपनी पावर से जुआन को ठीक करने की कोशिश करता है, पर जुआन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है। अब वो अपनी सारी पावर्स जुआन को ट्रांसफर कर देता है। यहाँ वो जुआन को संभालता है, पर अचानक से यहाँ जुआन के फॉरहेड पे एक क्रिस्टल फ्लावर होता है, जिसे देखकर तो सेंग और चॉन्गमिन दोनों हैरान हो जाते हैं। सेंग यहाँ याद आता है कि मास्टर ने उसे बताया था कि जिस लड़की के फोरहेड पे क्रिस्टल फ्लावर होगा उसके हाथों फ्यूचर में तुम्हारी मौत होगी, यानी कि उसे मारने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जुआन ही है। और जब ये चॉन्गमिन देखता है तो वो और भी परेशान हो जाता है कि सेंग आखिरकार उस लड़की से मिल चुका है। ना जाने सेंग के साथ क्या होगा। अब यहाँ चॉन्गमिन जुआन को मारने के लिए उस पर हमला करता है, पर सेंग यहाँ जुआन को बचा लेता है। चॉन्गमिन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, जानते हो ये वही लड़की है, उसके हाथों फ्यूचर में तुम्हारी मौत होगी, तुम आखिर से क्यों बचा रहे हो। पर सेंग कहता है
चाहे कुछ भी हो मैं इसे नहीं मार सकता, अभी इसने मेरी जान बचाई है, वैसे भी इसे मारना ह्यूमैनिटी नहीं होगी। तो चंगमिन कहता है कि ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तुम्हारे लिए मैं इसे मार दूंगा। पर सिंह कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। और तभी यहाँ पे जुआन को भी होश आ जाता है। वो सिंह को कहती है तो आपने मुझे ठीक कर दिया। जब वो इस ठंडी जगह को देखती है तो कहती है मैं यहाँ सरवाइव कैसे कर पाई। सिंह कहता है कि तुम एक आम इंसान हो, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स तुम्हें दी है। जॉन कहती है आपकी पावर्स तो बहुत ही अच्छी है, मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। वो बहुत ही खुश हो रही है, यहाँ वो उन पावर्स का यूज भी कर दी है। कहती है आप बहुत ही अमेजिंग है। और अब यहाँ पे जॉन सोच रही होती है कि ये इमॉर्टल तो वाकई में बहुत ही पावरफुल है, इन्होंने मेरी जान बचाई है, ये किसी और के भी जान बचा सकते हैं। क्राउन प्रिंस को जिंदा करने में ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें ही अपना मास्टर बनाऊं। और इधर चंगमिन छुप के जुआन पर हमला करने वाला होता है, पर सिंह इशारा करके उसे रोक देता है। अब जुआन उसके क्लोज आती है, उसके हाथ की तरफ इशारा करती है, कहती है क्या अब आप ठीक हैं। पर सिंह यहाँ चंगमिन को कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जुआन यहाँ इमेजिन कर दी है कि वो सिंह के साथ बहुत ही मजे से एंजॉय करते हुए जाएगी, पर यहाँ सिंह तो उससे काफी दूर होता है। पर इसके बावजूद भी जुआन इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ ले रही होती है, बहुत ही खुश होती है। पर यहाँ चंगमिन तो जानबूझकर जुआन को नीचे खाई में गिरा देता है, और उसके गिरने से पहले ही सिंह यहाँ जुआन को बचा लेता है। जुआन तो बस उसे देखती ही रह जाती है, यहाँ उसकी हार्ट रेट बढ़ रही होती है। यहाँ सिंह भी काफी नर्वस फील कर रहा होता है, और इस बार वो चंगमिन को कहता है इस बार ध्यान से चलना, जुआन नीचे नहीं गिरनी चाहिए, मैं तुम पे नजर रख रहा हूँ। और अब यहाँ जुआन को पता चलता है सिंह की मदर की मौत हो चुकी है, इसी वजह से शायद वो गुस्सा था। क्या वो सिंह के साथ फ्लावर्स रखती है, उसकी मॉम के लिए प्रे करती है। और अब यहाँ वो सिंह को कहती है आपको खुद का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि आपकी मदर हमेशा यही चाहती होंगी आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें, दूसरों की मदद करें, हमेशा खुश रहें। और साथ ही कहती है कि मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। और बता दी है जब मैं बहुत ही छोटी थी तो मेरी मॉम बहुत बीमार रहती थी, जो मेरी स्टेप मॉम थी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी। मेरी मॉम ने मुझे हमेशा उनसे बचाया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए, दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किसी से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आप गुस्से में अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो आपकी भी मॉम तो नहीं चाहती होंगी आप किसी से नफरत करें। और यहाँ से याद करता है उसकी मॉम ने उसे बचाने के लिए कितना कुछ सहा, सफर किया। जुआन कहती है वो हमेशा स्नो में खेलती थी, अपनी लाइफ एंजॉय करती थी, उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं है। अब यहाँ चंगमिन सवाल करता है मैंने तो तुम्हारी फैमिली वक्त में पढ़ा था तुम्हारा जन्म मई महीने में हुआ है, तो तुम स्नो में कैसे खेलती थी। तो अब जुआन कहती है मेरा जन्म तो नवंबर महीने में हुआ था, और जिस रात मेरा जन्म हुआ वो बहुत ही काली अंधेरी रात थी, जिसे कि लोग बुरा मानते थे। मेरी मॉम को लगा कई लोग मुझे भी बैड लक न मान ले, इसीलिए उन्होंने मेरी रियल बर्थ डेट को छुपाया। सबको लगता है कि मेरा जन्म मई महीने में हुआ है। ये सुनकर तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं। चंगमिन पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है जुआन ही वो लड़की है, उसके हाथों फ्यूचर में सिंह की मौत होगी। जुआन यह समझ नहीं पाती कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। अब जुआन ही अपने मैजिकल स्पेल का यूज करके उसके मॉम के लिए प्रे कर दी है, और यहाँ वो सिंह को बताते हैं कि वो पिछले 5 सालों से किसी और के लिए भी ये करती आई है। सिंह सवाल करता है कौन है वो इंसान। पहले तो वो बताने से मना कर देती है, यदि हम तो अजनबी हैं, पर सिंह उससे इंसिस्ट करता है। तो अब यहाँ जुआन उसे बता दी है वो इंसान मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया था, पर कुछ बुरे लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने किसी को मार दिया, पर मैं ये बात जानती हूँ कि उसने ये नहीं किया था, और मैं आज तक गिल्टी फील करती हूँ क्योंकि मैं उसे बचा नहीं पाई। सिंह समझ जाता है कि वो उसी की बात कर रही है, और अभी यहाँ जान बता दी है वो इंसान जो कि उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसकी मौत हुई थी। उस दिन वो बहुत ही उदास थी, बस रो ही जा रही थी। उसके हाथों में एक फ्लावर था जो कि उस इंसान ने दिया था, और उसके आंसू उस फ्लावर में जाने से अचानक से एक तेज रोशनी निकली थी। उसके फोरहेड पे ये क्रिस्टल फ्लावर बन गया था। सिंह समझ जाता है कि उसी दिन दोनों की किस्मत चेंज हुई थी, और इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई थी। यानी कि जुआन ही वो लड़की है जो कि उसके लिए रो रही थी, वो इकलौती थी जिसने कि उसे गुनहगार नहीं माना बल्कि उसके लिए दुखी थी।
और यहाँ चंगमिन तो कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए खतरा है। जुआन पे हमला कर देता है और सेंग यहाँ जुआन को बचा लेता है और चंगमिन को कहता है अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम्हें मुझे पहले मारना होगा। चंगमिन रुक जाता है, तब वो जुआन को सारा सच बताने लगता है कि आखिर वो क्या है। और यहाँ सेंग उसकी आवाज ही बंद कर देता है। चंगमिन चाहकर भी कुछ नहीं बता पाता है। अब सेंग जुआन को कहता है तुम्हें घर जाना चाहिए। यहाँ वो पहले जुआन की मेमोरी मिटाने लगता है और उसकी मैजिकल स्पेल्स काम नहीं करती क्योंकि उसने तो जुआन को प्रॉमिस किया था वो उसकी एक विश पूरी करेगा। अब वो जुआन को कहता है बताओ कि आखिर तुम्हारी विश क्या है। जुआन सोचने लगती है और कहती है कि मुझे भी घर जाना चाहिए, मैं आपको कभी और बताऊंगी। और अब जुआन यहाँ से चली जाती है। इधर चंगमिन सेंग को कहता है मैं ये बात मास्टर को जरूर बताऊंगा। और सेंग कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, वैसे भी अब वो लड़की जा चुकी है, हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे और वो एक आम लड़की है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम ये बात जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले से दूर रहो। अब चंगमिन कहता है तो तुमने उसकी मेमोरी क्यों नहीं मिटाई। अब सिंह बताता है क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी एक विश पूरी करूंगा। चंगमिन कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। चंगमिन ने यहाँ अपने पंख ऐसा गिफ्ट जुआन को दिया होता है क्योंकि उसे लगा था जुआन की विश यही है, क्योंकि जुआन को तो उसके पंख बहुत ही पसंद आए थे। यहाँ जुआन भी उसे देखकर काफी खुश होती है। इधर सिंह अब जुआन को बता दिया उसके पास कोई भी ब्यूटीफुल ड्रेस नहीं है, इसलिए अब वो स्टार सगर चुने जाने के बावजूद भी नहीं बन सकती है। तो यहाँ जुआन चंगमिन की वो फीदर्स सिंह को दे देती है और कहती है तुम इससे एक ब्यूटीफुल ड्रेस बना सकती हो और वर्शिप डांस सेरेमनी में तुम वो एज अ स्टार सगर वो ड्रेस पहनकर डांस कर सकती हो। यहाँ सिंह तो मेडिटेशन कर रहा होता है, तब यहाँ मास्टर आ जाते हैं। वो ये देखकर हैरान होते हैं। सिंह तो बहुत ही गुस्से में था, उसे काबू करना बहुत ही मुश्किल था, अभी ये इतना काम कैसे है। अब वो सिंह से सवाल करते हैं माउंटेन पे कोई आया था और यहाँ सिंह जुआन के बारे में मास्टर से छिपाता है कि अगर मास्टर को पता चल गया पेस्टल फ्लावर वाली लड़की कोई और नहीं जुआन है, मास्टर जुआन को मार देंगी। हम मास्टर सिंह को बिल्कुल ठीक देखकर खुश नहीं होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मास्टर चाहते हैं सिंह उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसका वो बदला ले, जबकि सिंह तो अपनी मदर की कई बातों को फॉलो कर रहा है। वो कभी किसी से नफरत नहीं करेगा, बदले के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और यहाँ मास्टर तय करते हैं कि वो कुछ ऐसा करेंगे सिंह उनकी हर बात को मान की शुरुआत में दिखाया जाता है। यहाँ मास्टर सिंह को कहते हैं तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो, तुम्हारी मॉम की मौत हो चुकी है, तुम उन लोगों को सजा नहीं देना चाहते, उसकी वजह से तुम और तुम्हारी मॉम ने इतना कुछ सहा। इवन तुम्हारी मॉम तो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई। फिर सिंह कहता है कि नहीं मैं कोई बदला नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी मॉम चाहती थी मैं किसी से नफरत ना करूं, बल्कि जेसी माउंटेन पे ही रहकर अपनी कल्टीवेशन पावर के जरिए लोगों की मदद करूं, दुनिया में शांति कायम करूं। यहाँ मास्टर को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि सिंह रिवेंज ले, और जब सिंह उनकी बात नहीं मानता तो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे डिसीजन के रिस्पेक्ट करता हूँ। और अब यहाँ सिंह को कहते हैं जैसे माउंटेन पे जो वर्शिप सेरेमनी होने वाली है, चाहता हूँ कि तुम जाकर इसमें शामिल हो, इस पे एक बुक लिखो, सेरेमनी की हर डिटेल इसमें होनी चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को इस वर्शिप सेरेमनी के बारे में पता चल सके। पर ये सुनकर तो सिंह हैरान होता है कि मास्टर कभी भी उसे किसी से भी मिलने का ऑर्डर नहीं देते थे। यहाँ तक कि पिछले 5 सालों से सिंह सिर्फ अपने फ्रेंड चंगमिन और कुछ दोस्तों के साथ ही रहा है। और इधर देखते हैं सीयू को, ये सिंह का छोटा भाई है और फिलहाल ये क्राउन प्रिंस है। यहाँ स्पीच देने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर जब यहाँ सोइंग उसे ऐसे देखती है तो वो खुद को हंसने से नहीं रुक पाती है और उसकी हंसी इतनी प्यारी होती है कि सीयू तो बस उसे देखता ही रह जाता है। पर अब सोइंग उसके पास जाती है और कहती है मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। पर सीयू कहता है कि कोई बात नहीं। अब सोइंग उसकी बुक देखती है तो कहती है ये बुक मेरे पास भी है, दरअसल ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक होती है। इन दोनों को प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के सामने घबरा जाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। जब दोनों को पता चलता है कि ये दोनों एक जैसे हैं तो स्माइल करते हैं। यहाँ सीयू कहता है तो बहुत ही डर रहा है क्योंकि उसे वर्शिप सेरेमनी में सबके सामने स्पीच देनी है। तो यहाँ सिंह भी बता दिए कि उसे भी वर्शिप सेरेमनी में डांस परफॉर्मेंस देना है। दोनों ही काफी नर्वस होते हैं। तो अब यहाँ सीयू कहता है ऐसा रहेगा अगर हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं सब लोगों के सामने खुद को प्रूव करके दिखाएंगे और वर्शिप सेरेमनी में दोनों ही अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। इन दोनों को देखने से लगता है जैसे कि
दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। इधर बाइसू को स्टार कैसर की पोजीशन दी जा रही थी। तभी यहाँ पर स्विंग आ जाती है, कहती है कि अब उसके पास ड्रेस है तो वो खुद ही स्टार कैसर की पोजीशन पे डांस करना चाहती है। तो ये दोनों लेडीज बोलती है तुम दोनों का डांस बहुत ही अच्छा है, अब ये तय करना काफी मुश्किल है तुम दोनों में से किसे स्टार कैसर के रूप में चुने। अच्छा होगा कि इसका फैसला एम्पेरियर करे। इधर चियोन को देखते हैं जो कि एक मेयर फ्लॉक है। यहाँ मेयर फ्लॉक मार्केट आया होता है ताकि वो जुआन के लिए एक अमेजिंग गिफ्ट ले सके। वो पूरे मार्केट में घूमता है और आखिरकार उसे यहाँ एक गोल्डन ड्रेस पसंद आती है जो कि एक सीमा मड की है, बहुत ही कॉस्टली होती है। और चियोन उसे जुआन के लिए खरीदता है। तभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि वो ड्रेस ले लेते हैं। यहाँ इस ओल्ड लेडी को काफी परेशान करते हैं। चियोन को तो काफी गुस्सा रहा होता है पर फिर भी वो कुछ भी नहीं करता। अब वो ओल्ड लेडी को कुछ पैसे देता है, यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ एक ओल्ड मैन उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम तो चियोन हो ना, तुम हमारे मेयर फ्लॉक लीडर हो, हम लोगों के साथ इतना बुरा होते हुए भी देखकर कैसे रुक सकते हो। पर चियोन कहता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो इंसान नहीं हूँ जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। और यहाँ अनदेखा करके चला जाता है। और अब ये ओल्ड मैन भी गुस्से में कहता है हाँ तुम वो इंसान नहीं हो सकते, अगर तुम हो दे हमारी मदद कर दे। अब यहाँ फैसला करने के लिए एम्पेरियर की जगह पे क्राउन प्रिंस यहाँ यानी कि सीयू आया होता है। सिंह तो ये देखकर हैरानी होती है, ये क्राउन प्रिंस है। सीयू भी यहाँ सिंह को देखकर हैरान था। यहाँ उसे सारा मसला बताया जाता है। तो अब सीयू डिसीजन लेता है स्टार गैसर के रूप में सिंह को चुना गया था तो वही स्टार गैसर बनेगी। और यहाँ वो बाइसू को कहता है कि आपका डांस परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, आप बहुत ही प्रिटी और इंटेलिजेंट है। पर स्विंग को यहाँ बुरा लगता है जब सीयू बाइसू की तारीफ कर रहा होता है, पर बाइसू यहाँ खुश होती है। इधर चंगमिन और सिंह भी वर्शिप सेरेमनी को देख रहे थे। यहाँ वर्शिप सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। अब बारी आती है सीयू के स्पीच देने की। जरा तो बहुत ही घबरा रहा होता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। इधर चंगमिन कहता है तुम्हारा भाई तो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। पर सिंह कहता है मुझे उस पर यकीन है, अपना काम अच्छे से कर सकता है। अब यहाँ सीयू सिंह की तरफ देखता है और उसके साथ बिताए पलों को याद करता है। बहुत ही हिम्मत जुटाकर यहाँ बहुत ही अच्छे स्पीच देता है। अब यहाँ वर्शिप सेरेमनी की डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। चंगमिन देखता है स्विंग की ड्रेस में तो उसके फीदर्स हैं क्योंकि उसने जुआन को दिया था। ये देखकर तो सिंह भी हैरान होता है। और इधर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं चंगमिन का फीदर तो बहुत ही रेयर है, ये इस लड़की के पास कैसे आया। और मास्टर भी इस बात से हैरान होते हैं। इधर सिंह चंगमिन को कहता है मास्टर ने उन फीदर्स को देख लिया है, उन्हें शक हो जाएगा कि जीसी माउंटेन पे जरूर कोई आया था, हमें जल्दी कुछ करना होगा। एक पर्ल में चेंज हो जाता है और यहाँ जुआन के पास आ जाता है और जुआन को कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, ड्रेस में जो चंगमिन के फीदर्स हैं उसके एक हिस्से को तोड़ दो। पर जुआन बोलती है ऐसा क्यों। सिंह कहता है मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता पर जल्दी ऐसा करो। तो अब यहाँ पे जुआन सिंह की तरफ जा रही होती है पर बाइसू उसे धक्का दे देती है। जुआन गिरने ही वाली होती है। यहाँ पर सिंह बाहर आ जाता है, जुआन को गिरने से रोक लेता है। यहाँ से सब कुछ अचानक से डिसअपेयर हो जाता है, सिर्फ ये दोनों होते हैं और दोनों ही डांस कर रहे होते हैं। जुआन तो काफी खुश होती है सिंह के साथ डांस करके, दोनों ही काफी क्लोज होते हैं। और अब सिंह जुआन को दूसरी तरफ भेजता है। यहाँ जुआन अब स्विंग के पास पहुँच जाती है, उसकी ड्रेस से चंगमिन का एक फीदर तोड़ देती है पर यहाँ उसका पैर मुड़ जाता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। सीयू तो बस यहाँ सिंह को ही देखे जा रहा होता है। अब इधर सिंह आता है वापस तो चंगमिन कहता है क्या तुम्हें याद नहीं मास्टर ने क्या कहा था, अगर तुम अपने 18 साल से पहले क्रिस्टल फ्लावर वाली लड़की से मिलते हो एक दिन उसके हाथों तुम्हारी मौत हो जाएगी। और अब तक ना जाने कितनी बार तुम उस जुआन से मिल चुके हो। तो सिंह कहता है मुझे जाना पड़ा क्योंकि मास्टर तो तुम्हारे फीदर्स देखकर सस्पिशियस हो गए थे, जरूर हम उनसे कुछ छिपा रहे हैं। यहाँ स्विंग का डांस बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ सीयू तो बाइसू की तारीफ करके चला जाता है जिससे कि स्विंग को काफी बुरा लगता है। अब इधर मास्टर स्विंग के पास आते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास ये चंगमिन का फीदर कहाँ से आया, ये तो बहुत ही रेयर होता है। स्विंग मास्टर को कहती है कि ये ड्रेस मेरे लिए मेरी मदर ने बनाया था और अब उनकी मौत हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि उनके पास ये फीदर्स कैसे आए। स्विंग ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि जुआन ने पहले उसे बता दिया था वो फीदर्स के बारे में किसी को ना बताए। और जुआन भी ये सब देख लेती है तो समझ जाती है सिंह ने उसे फीदर्स तोड़ने के लिए क्यों कहा था। इधर जुआन के फादर उस पर गुस्सा होते हैं, उसने डांस करने की वजह से अपने पैरों को भी चोट पहुँचा लिया और फादर को कहती है छोटी सी चोट है। इधर बाइसू को क्राउन प्रिंस सीयू की तरफ से एक गिफ्ट दिया जाता है।
जैसे कि वो तो काफी खुश होती है। यहाँ उसकी मेट कहती है कि क्राउन प्रिंस तो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इधर जुआन एक बार फिर से इंपीरियल वैली में आ जाती है। पहले तो वो चंगमिन से माफी मांगती है, उसके दिए हुए गिफ्ट को उसने किसी और को दे दिया और अब कहती है कि वो सिंह से मिलना चाहती है। चंगमिन कहता है कि यहाँ से चली जाओ तुम। चंगमिन तो अच्छा मौका देखकर जुआन को मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे सिंह भी आ जाता है। सिंह कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। पहले तो जुआन नाटक करती है कि उसके पैरों में काफी चोट लगी हुई है, फिर पल भर में सिंह उसका झूठ पकड़ लेता है। और अब यहाँ जुआन कहती है मैंने वो फीदर्स अपने फ्रेंड को दिया था क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। और सिंह यहाँ कहता है अगर तुम यहाँ आ ही गई हो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी विश क्या है। तो अब यहाँ जुआन कहती है उसे पैरामेडल सॉइल गैदरिंग स्पेल सीखना है। वो स्पेल है इसके जरिए किसी को जिंदा किया जा सकता है। सिंह कहता है तुम ये क्यों सीखना चाहती हो। जुआन बताती है कोई है जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे वो दोबारा इस दुनिया में लाना चाहती है। और अब सिंह कहता है इस दुनिया में ऐसा कोई भी मैजिक स्पेल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सकता। सिंह जानता है कि जुआन उसी की बात कर रही है, इसलिए वो जुआन को कहता है तुम अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। अगर कोई एक बार इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसे दोबारा नहीं लाया जा सकता। दुनिया में हर चीज की एक लिमिट होती है, जन्म और मृत्यु उसमें से ही एक है। और ये सब सुनकर तो जुआन के आंखों में आंसू होते हैं कि वो क्राउन प्रिंस को दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। वो यहाँ जुआन को बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रीट करता है। जुआन बहुत ही दुखी होती है और सिंह अब यहाँ से जाने लगता है। और चंगमिन को जब जुआन के इंटेंशन के बारे में पता चलता है तो यहाँ सिंह को कहता है मुझे तो अब इस लड़की के लिए बुरा लग रहा है, आखिर ये इतनी अच्छी क्यों है। जुआन के बारे में सोच कर तो चंगमिन भी यहाँ रो पड़ता है। इधर सिंह उसी जगह पर क्राउन प्रिंस का वेट कर रही होती है, वो बहुत ही उदास होती है। यहाँ पर सीयू भी आ जाता है और इस बार उसने अपना गेटअप चेंज किया होता है। सिंह तो उससे काफी गुस्सा होती है और यहाँ सीयू उसे एक गिफ्ट देता है, कहता है कि वो उसे पसंद करता है। और सिंह कहती है तुम तो बाइसू की तारीफ कर रहे थे। तो सीयू कहता है वो तो मैंने इसलिए कहा ताकि किसी को हम दोनों पे शक ना हो जाए। अब स्विंग भी उससे माफ कर देती है और स्विंग भी क्राउन प्रिंस को कहती है कि वो भी उन्हें पसंद करती है। और यहाँ सीयू कहता है हमें अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना होगा, मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में कोई कुछ गलत सोचे। और यहाँ इन दोनों को साथ में वाइसू देख लेती है और अब उसे सारा सच पता चल जाता है। क्राउन प्रिंस उससे नहीं बल्कि उसके सिस्टर को पसंद करता है। और पता है जुआन को, जो कि काफी उदास होती है क्योंकि सिंह ने उसका मास्टर बनने से मना कर दिया, कहा कि मैं तुम्हें कोई भी मैजिकल स्पेल नहीं सिखा सकता हूँ। और वह जुआन को बुरा लग रहा होता है, वो सारी बात स्विंग को बता दी है और रो भी पड़ती है। यहाँ बाहर से चंगमिन उसे देख रहा होता है, से वो जुआन की ऐसी हालत नहीं देख पाता। आज जुआन को आकर कहता है अगर तुम चाहती हो कि सिंह तुम्हारा मास्टर बने तो मेरे पास एक तरीका है, तुम इंपीरियल वैली जाओ, वहाँ लॉर्ड सीसन की टॉम्ब है, वहाँ पर एक लैंप भी है। अगर तुम वो लैंप ले आती हो और सिंह को दे दियो वो तुम्हारा मास्टर बनने को तैयार जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये काम बहुत ही मुश्किल है। जुआन उसे थैंक्स कर दिया। इधर वाइसू स्विंग के हाथों से गिफ्ट ले लेती है जो कि उसे सीयू ने दिया था। अब यहाँ वो सबको बता दिया कि स्विंग को कोई इंसान धोखा दे रहा है, बहुत ही भोली है, वो स्विंग को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। उसका प्रूफ है ये लव टोकन गिफ्ट जो कि उसने मेरी सिस्टर को दिया है। और वाइसू कहती है कि मैं चाहती हूँ मेरे सिस्टर को उस आदमी से बचाया जाए, उसे सजा दी जाए। स्विंग तो समझ ही नहीं पाती कि वो क्या करे। अब उससे सवाल किया जाता है कि वो इंसान कौन है, वो कुछ भी नहीं बताती, इतना कहती है कि वो उससे इंपीरियल वैली में मिली है। इधर जुआन एक बार फिर से इंपीरियल वैली आ चुकी है, लॉर्ड सनसन के टॉम्ब पे जाती है, वहाँ उस लैंप को लेना चाहती है। पहले तो वो लॉर्ड सनसन से प्रे करती है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और यहाँ चंगमिन दूर से ही जुआन को देख रहा होता है। अब चंगमिन यहाँ सिंह को खाना देता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। चंगमिन नहीं चाहता कि जुआन को सिंह देखे। यहाँ सिंह को एहसास हो जाता है कोई इंपीरियल वैली में आया है, पर सिंह यहाँ से चला जाता है। इधर जुआन अपनी सारी पावर्स लगा देती है इस लैंप को निकालने में। यहाँ पे उसके अनकॉन्शियस माइंड में दिखाया जाता है कि वो क्राउन प्रिंस को उस जलते हुए रूम से जाने के लिए बहुत चाहती है। पर क्राउन प्रिंस कहता है मैं यहाँ से चले जाना चाहिए, पर जुआन तो हर हाल में उसे बचाना चाहती है। पर यहाँ जुआन की हालत तो बहुत ही खराब हो रही होती है, उसे बहुत ही यहाँ पेन हो रहा होता है। यहाँ जो टॉम्ब होती है वो भी मूव करने लगता है और यहाँ दूर से ही सिंह ये सब देख रहा होता है। कहता है जुआन को कि गिव अप कर दो, तुम ये नहीं कर पाओगी। जुआन कहती है कि वो क्राउन प्रिंस को हर हाल में बचाना चाहती है, वो हार कभी नहीं मानेगी।
और ये सुनते ही सिंह जुआन को बिना पता चले ही उसकी हेल्प करता है और अब वो लैंप जुआन के पास होता है। सिंह चंगमिन को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है इससे जुआन की जान भी जा सकती थी। और अब यहाँ जुआन वो लैंप लेकर सिंह के पास आ जाती है और उसे कहती है क्या अब आप मुझे अपना डिसाइबल एक्सेप्ट करेंगे, मुझे वो सोल गैदरिंग स्पेल सिखाएंगे। और वो जुआन को अपने साथ लेकर आता है। पहले तो उसके चोटों को ठीक करता है और यहाँ एक इंसेक्ट को उसे लैंप में डालता है। इंसेक्ट तो जलकर मर जाता है और इस तरह सिंह जुआन को समझाता है जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है मुझसे दोबारा इस दुनिया में नहीं ला सकती हो। अगर तुम मैजिकल स्पेल सीखना चाहती हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर सोल गैदरिंग स्पेल वो तुम नहीं सीख सकती और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई स्पेल होगा भी, इसलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। और यहाँ जुआन की आंखों में आंसू होते हैं। सिंह कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता, अगर तुम्हारी कोई और विश है तो तुम मांग सकती हो। जुआन कहती है मेरी कोई और विश नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं दोबारा इंपीरियल वैली में कभी नहीं आऊंगी, आपको अपना चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। और इधर देखते हैं कि इस मामले के फैसला करने के लिए कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस सीयू आया हुआ है। अब सारी बात उसे बताया जाता है। यहाँ तो वो भी घबरा जाता है, ना तो वो किसी को सच बता सकता है, ना ही यहाँ सुइंग को डिफेंड कर सकता है। मास्टर यहाँ पे मौजूद हर इंसान की राइटिंग को उस लव टोकन पे लिखी राइटिंग से मिलवाते हैं, पर किसी की भी राइटिंग मैच नहीं करती। और यहाँ जो निंग होता है मास्टर को कहता है मैंने सुना है इंपीरियल वैली में भी कोई इंसान है, आप उसकी राइटिंग क्यों नहीं मिलवाते। मास्टर कहते हैं कि ठीक है। मास्टर समझ जाते हैं निंग को शक हो रहा है इंपीरियल वैली में कोई है जिसकी पहचान सबसे छुपाई गई है। यहाँ सुइंग की बहुत ही इंसल्ट हो रही होती है, तभी यहाँ पर जुआन आ जाती है। उसे तो अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जाती और अब वो सुइंग को कहती है आखिर तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार कर ही क्यों रही हो क्योंकि तुम्हें सबके सामने इंसल्ट होते हुए देख रहा हो, तुम्हें बचा नहीं सकता, अपने प्यार को सबके सामने एक्सेप्ट करने से डर रहा है। यहाँ से सुइंग को लेकर जाने लगती है और ये सब बातें सुन कर दो। सुइंग कहता है जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, सुइंग को ये गिफ्ट मैंने दिया है और वो इंसान मैं हूँ जो कि उससे प्यार करता है। ये सुनकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सीयू कहता है मैं बस ये बात नहीं बताना चाहता था ताकि हमारे बारे में रूमर्स ना फैले। अब ये तो क्राउन प्रिंस है, इससे सवाल कौन कर सकता है। यहाँ सुइंग के फादर भी खुश हो जाते हैं, क्राउन प्रिंस उसकी डॉटर को पसंद कर रहा है। और यहाँ मास्टर निंग को कहते हैं अब मुझे अपने डिसाइपल को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ निंग बहुत ही सस्पिशियस होता है। इधर ये अपने लॉर्ड को बताता है मास्टर जानबूझकर उस इंसान की आइडेंटिटी छुपा रहा है जो कि इंपीरियल वैली में वहाँ का गार्ड है। अब इधर जुआन क्रिम्सन क्लीन वापस आ चुकी है अपने घर। आज ही उनको बताया जाता है प्रिंसेस ने कुछ दिनों से ठीक से खाना तक नहीं खाया है, बहुत ही उदास है और बस रोए जा रही है, यहाँ तक कि अब तो उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया है। यहाँ चियोन आता है, कहता है कि आप मुझे बताना चाहेंगी कि आप क्यों उदास हैं। तो अब यहाँ जुआन उसे सारी बात बता देती है, कहती है वो जैसे मॉर्टल को बहुत ही एडमायर कर दिए, उसने तो उसका मास्टर बनने से मना कर दिया। और यहाँ वो सुइंग से बहुत ही गुस्सा होती है, उसे बहुत ही बुरा भला कहती है। तो चियोन कहता है कि कोई बात नहीं, आपको कोई और अच्छा मास्टर मिल जाएगा। और अब यहाँ वो चियोन अब जुआन को बाहर घूमने के लिए ले आया होता है ताकि उसका मूड अच्छा कर सके। यहाँ जुआन को उसका फेवरेट फूड भी खिलाता है। जुआन तो काफी एंजॉय करती है। अब चियोन उसे समझाता है उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर उसे मॉर्टल ने कहा है इस दुनिया में किसी को वापस लाने के लिए कोई भी स्पेल नहीं है तो उसे दूसरों की मदद करने के लिए कुछ और मैजिकल स्पेल सीखने चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि चियोन जुआन की बहुत ही केयर करता है। और अब इधर सुइंग को दिखाया जाता है क्योंकि अपनी मदर को बहुत ही मिस कर रहा होता है। और अब इधर चियोन जुआन को वो गिफ्ट देता है जो उसके लिए लाया होता है। जुआन को वो बहुत पसंद आता है। इधर निंग को देखते हैं और यहाँ में पता चलता है कि निंग क्राउन प्रिंस यानी कि सीयू की मदर का ब्रदर है। और वो अपना सिस्टर को कहता है सिस्टर इंपीरियल वैली में किसी इंसान को छुपाए हुए है, मुझे लगता है कि कहीं वो रियल क्राउन प्रिंस सिंह तो नहीं, कहीं वो जिंदा तो नहीं रह गया। तो अब उसके सिस्टर कहती है से तो मेरे सन कभी भी इंपीरियल बनने नहीं दिया जाएगा, अगर क्राउन प्रिंस वापस लौट आया तो पता करो कि वो इंसान कौन है और उसे मार दो। इधर अब सीयू की मदर वाइसू को बुलाती है और कहती है मुझे तुम्हारी बहन से ज्यादा तुम पसंद आई हो मेरे सन के लिए, और कहती है अगर तुम मेरे सन से शादी करना चाहती हो तुम्हें पहले पता लगाना होगा आखिर इंपीरियल वैली में रहने वाला इंसान वो कौन है। अगर तुम ऐसा कर दी हो
क्राउन प्रिंस की वाइफ तुम बनोगी। बाइसो बस उन्हें थैंक्स करके चली जाती है। उसकी मेट कहती है ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और बाइसो कहती है इम्प्रेस है, वो बस मुझे यूज करना चाहती है ताकि वो पता लगा सके एम्पायर वैली में रहने वाला इंसान कौन है। और मैं उस इंसान के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी कि उस इंसान ने मेरी मदद की थी एम्पायर वैली से बाहर आने में। यहाँ हमें पता चलता है बाइसो को पूरी बात तो नहीं याद है, पर उसे सिंह की हल्की सी झलक अभी भी याद है। और यहाँ वो सिंह को पसंद भी करने लगी है। कहती है वो हर हाल में उस इंसान को बचाएगी। इधर जॉन के फादर को चोट लगी होती है। फादर जॉन को बताते हैं वो मिलिट्री में न्यू सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और वहाँ उनका कंपटीशन हुआ चिंखा से, जिसने की बड़ी बुरी तरह से उसे हराया। जॉन कहती है अब तो एक ओल्ड मैन है, उसने यंग होते हुए भी इस तरह आपसे फाइट की। तो फादर कहते हैं इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो बस रूल्स को फॉलो कर रहा था। पर अपने फादर की ये हालत देख कर दो जॉन को चिंखा पे काफी गुस्सा आता है। इधर मास्टर को देखते हैं जो कि सिंह के मदर को याद कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर सिंह भी आ जाता है और पता चलता है कि आज सिंह का 18वां जन्मदिन है। मास्टर उसे विश करते हैं और कहते हैं आज तुम एक अडल्ट बन चुके हो और मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम अपने 18वें जन्मदिन तक उस लड़की से नहीं मिल पाए जो कि फ्यूचर में तुम्हारी मौत बनेगी, उसके हाथों तुम्हारी मौत होगी। और यहाँ सिंह याद करता है वो तो जॉन से मिल चुका है, पर वो मास्टर को ये बात नहीं बताता है कि मास्टर को ये बात पता चली वो तो जॉन को मार ही देंगे। और यहाँ मास्टर से कहते हैं अब तुम 18 साल के हो चुके हो तो मैं तुम्हें जेसी माउंटेन का न्यू प्रेस्ट घोषित करना चाहता हूँ। सिंह कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकता हूँ। यहाँ पे और भी इमॉर्टल्स हैं जो कि मुझसे ज्यादा सीनियर है, उन्हें ये मौका क्यों नहीं देते। पर मास्टर कहते हैं मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है, तुम अभी ही उन सबको सरपास कर सकते हो, कोई भी तुम्हारे मुकाबले का नहीं है, इसलिए मैं ये मौका तुम्हें दे रहा हूँ। वो मास्टर को थैंक्स करता है। अब यहाँ सिंह का सारा सामान शिफ्ट किया जा रहा होता है। चांगमिन तो उसके लिए काफी खुश होता है और यहाँ पर एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है जो कि इविल पावर्स को दूर रखता है। और ऐसा गिफ्ट यहाँ ये सिंह को देता है, कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए और भी गिफ्ट्स हैं। और यहाँ पे वही ड्रेस है जो कि चियोन ने जॉन को दिया था और अब ये चांगमिन के पास है। वो इसे सिंह को देता है। इसमें एक रुमाल भी सिंह की पिक्चर होती है जो कि जॉन ने अपने हाथों से बनाई होती है। पहले तो चांगमिन उसे छुपा लेता है और सिंह समझ आता है कि ये जॉन ने किया है, उसे तो काफी पसंद आता है और फिर भी उसे जला देता है। यहाँ चांगमिन को कहता है अब वो यहाँ से जा चुकी है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, अच्छा होगा कि हम सब अलग रहें। इधर जॉन को उसके फादर बताते हैं जेसी माउंटेन पे इस बार हर क्लेन से बच्चों को बुलाया जा रहा है और सबको वहाँ डिसाइपल बनने का मौका मिलेगा। हम चाहते हैं कि क्रिम्सन क्लेन की तरफ से तुम जाओ। इधर जॉन चीन को बताती है अगर वो जेसी माउंटेन पे गई तो वो वहाँ सिंह से मिलेगी जो कि वह नहीं चाहती है। और चियोन कहता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर मैजिकल स्पेल्स से सीख सकती हो ताकि अपने फादर को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सको। वैसे भी तुम वहाँ एक डिसाइपल बनकर जाओगी, तुम्हारा उससे कोई भी कांटेक्ट में रहना पॉसिबल नहीं। अब यहाँ जॉन अपनी ग्रैंड मदर की बात करने लगती है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही टैलेंटेड थी, उनका मैजिकल स्पेल्स भी बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि वो वॉर में भी जाती थी। वो चियोन को कहती है तुम तो यहाँ 200 सालों से रह रहे हो, तुम तो मेरी ग्रैंड मदर से भी मिले होगे ना। और यहाँ 200 सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ की चियोन जॉन की ग्रैंड मदर जीन के साथ होता है। यहाँ वो बहुत ही इंजर्ड होती है, जॉन हर हाल में उन्हें बचाना चाहता है और यहाँ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेयर फ्लोक अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ जीन उनको प्रॉमिस कर दी है वो वापस लौट कर जरूर आएंगी। चियोन को कहती है कि मेरा इंतजार करना, वो नहीं चाहती कि चियोन हर पल उन्हें याद करे, इसलिए यहाँ वो चियोन की मेमोरी को मिटा देती हैं। चियोन को जीन का चेहरा याद नहीं होता, उसे याद है कि वो उससे प्यार करता है और यहाँ जीन का चेहरा भी नहीं दिखाया जाता है। चियोन आज भी जीन से ही प्यार करता है, उसका इंतजार कर रहा है। इधर सारे स्टूडेंट्स जेसी माउंटेन पहुँच चुके हैं। यहाँ बाइसू को पता होता है चिंखा ने जॉन के फादर से फाइट की है। यहाँ वो जॉन को उकसा रही होती है कि वो चिंखा से लड़ाई कर ली। यहाँ जॉन चिंखा पे गुस्सा तो करती है पर उससे कोई लड़ाई नहीं करती। बाइसू को कहती है तुम्हारी ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करने वाली। इधर देखता है कि सिंह को न्यू प्रेस्ट बनाया जाता है जेसी माउंटेन का और वही इन सब में से किसी एक को अपना डिसाइपल चुनेगा। और अब यहाँ सिंह की एंट्री होती है। जॉन तो हैरानी हो जाती है कि नया प्रेस्ट कोई और नहीं सिंह है।
उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के अब इधर हम देखते हैं सिंह और जुआन दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। यहाँ सब स्टूडेंट को बताया जाता है सिंह जेसी माउंटेन का न्यू प्रीस्ट है और वही इन लोगों का मास्टर होगा। साथ ही साथ इन लोगों का पहले एक टेस्ट लिया जाएगा। तो भी बच्चा इस टेस्ट को पार कर लेगा उसे जेसी माउंटेन पे डिसाइपल बनने का मौका मिलेगा। साथ ही जो बच्चा टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो प्रेस्ट सिंह का फर्स्ट डिसाइपल होगा। जुआन तो यहाँ सिंह की कोई बात नहीं सुन रही होती है, तो वो जुआन को आगे आने को कहता है। अब यहाँ सारे बच्चों को जेड वन दिखाता है, कहता है जो भी इस जेड वन का हासिल करेगा वो मेरा फर्स्ट डिसाइपल होगा। और इसे हासिल करने के लिए रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, सबको उसे पार करना होगा। और अब यहाँ जुआन अपना हाथ उठा दिया और कह दिया मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे आपका फर्स्ट डिसाइपल नहीं बनना। अब यहाँ ये सारे बच्चे और वाइस कह दिया क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी प्रेस्ट की फर्स्ट डिसाइपल बन पाओगी, तुम उस लायक भी हो। यहाँ सब जुआन का मजाक उड़ाने लगते हैं और इधर सिंह जुआन को कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर इससे यही प्रूव होगा तुम कुछ नहीं कर पाई ना ही कर सकती हो, इसलिए तुम मैदान छोड़कर जा रही हो। मैं जुआन का गुस्सा आता और कह दिया वो जरूर इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी। यहाँ सिंह कहता है कि सारे स्टूडेंट अपने लिए एक एक पार्टनर ढूंढ ले। वाइसु अपने पार्टनर सिंह को बना दिया। इधर जुआन सिंह की तरफ देखती है, उसे एटीट्यूड देते हुए चली जाती है। सिंह कहता है ये तो बहुत ही सिली है। इधर रास्ते में जाते हुए सोइंग नीचे गिर जाती है और वाइसु उसे हर हाल में बचाती है। यहाँ पता चलता है वाइसु सिंह से बहुत ही प्यार करती है और ये जानकर तो सिंह बहुत ही खुश होती है। इधर जुआन जो सोच रही होती है कि वो सिंह की बात मान ही क्यों रही है, वो यहाँ जंग में ना चाहता है, वो नहीं चाहता जुआन ये टेस्ट जीते, सिंह के फर्स्ट डिसाइपल बने। वो जुआन पे हमला करता है। जुआन कहती है कि मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी और इस जुआन चंगमिन से फाइट कर ही रही होती है। यहाँ पर चिंग आ जाता है जो कि जुआन का बचा लेता है। चंगमिन यहाँ से भाग जाता है। पर अब जुआन कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। चिंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे फादर को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। जुआन कहती है कि ठीक है। चिंग कहता है कि हम दोस्त बन सकते हैं और यहाँ उसका हाथ पकड़ लेता है, यानी कि इस टेस्ट में ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। जुआन कहती है तुमने क्यों किया। इधर मास्टर सारे स्टूडेंट्स पे नजर रख रहे होते हैं। यहाँ वो डिवाइन सर्वेंट्स को कहते हैं टेस्ट को और भी ज्यादा मुश्किल बना दो और साथ ही कहते हैं इस बात का ध्यान रखना कि टेस्ट को कोई और नहीं बल्कि व्हाइट क्लेन के प्रिंसेस वाइशो ही जीते। और साथ ही चिंग जिस रास्ते में है वहाँ मॉन्स्टर्स को भेजो ताकि वो मारा जाए। और यहाँ पता चलता है मास्टर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वाइसु सिंह के फर्स्ट डिसाइपल बने। वाइसु जो कि बहुत ही सिंसियर इंटेलिजेंट है, मास्टर चाहते हैं कि जब सिंह क्राउन प्रिंस बने वाइसु उसकी वाइफ बने। और साथ ही वो चिंका को मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है चिंका एक जासूस है जिसे कि निंग ने भेजा है पता लगाने के लिए न्यू प्रेस्ट कौन बना है, इसकी रियलिटी क्या है। और यहाँ डिवाइन सर्वेंट्स बोलते हैं इसके साथ तो क्रिम्सन क्लीन की प्रिंसेस भी है। मास्टर कहते हैं अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी किस्मत है वो चिंका की पार्टनर बनी है और अब उसे भी मरना होगा। इधर जॉन कहती है कि उसे क्रिस्ट के फर्स्ट डिसाइपल नहीं बनना है और यहाँ से जाने लगती है। चिंका कहता है मेरी हेल्प तो कर सकती है इस टेस्ट को जीतने में। और तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे कि मास्टर ने भेजा है। यहाँ ये दोनों पहले तो इस मॉन्स्टर से मुकाबला करते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होता है। ये दोनों भागने लगते हैं पर जिधर भी जाते हैं ये मॉन्स्टर इन तक पहुँच जाता है। इधर सिंह भी इन दोनों को देख रहा होता है। चंगमिन कहता है ये मॉन्स्टर तो बहुत खतरनाक है, पिछले सालों में जो भी टेस्ट हुआ अब तक मास्टर ने कभी भी इस मॉन्स्टर को नहीं भेजा था, फिर इस टेस्ट में क्यों। ये मॉन्स्टर तो इन दोनों को मार ही देगा। पर खैर मेरे लिए तो अच्छा है, जुआन मारी जाएगी, तुम्हारे सर से मुसीबत टलेगी। अब ये दोनों भाग रहे होते हैं लेकिन रास्ता खत्म हो जाता है और ये मॉन्स्टर इनके पीछे होता है। अब इनका बचना तो मुश्किल है। ये जुआन के दिमाग में आइडिया आता है, चिंका के बारे में बहुत ही बुरा बोलने लगती है। कहती है ये तो बहुत ही दुष्ट है, ना जाने कितने हजारों लोगों को मार दिया होगा। खुद के बारे में भी कहती है वो भी बहुत सारे लोगों को मार चुकी है। चिंका तो ये देखकर हैरान होता है। यहाँ जो मॉन्स्टर होता है वो स्माइल करने लगता है। जुआन मॉन्स्टर को कहती है हम तो बिल्कुल आप ही की तरह हैं, क्या आप हमें मारना चाहते हैं। वो मॉन्स्टर जुआन को प्यार करता है, यहाँ से चला जाता है। ये देखकर तो चिंका हैरान था। अब जुआन चिंका को बता दिया उसने इस मॉन्स्टर के बारे में बुक्स में पढ़ा था। ये उन लोगों को पसंद करता है जो कि बहुत ही बुरे होते हैं और उन लोगों को मारता है जो अच्छे होते हैं, और इसीलिए उसने ये सब कहा था। चिंका कहता है वाकई में तुम तो बहुत ही होशियार हो।
पर यहाँ पे जुआन और चेंगखा को लग रहा होता कोई उनके पीछे है। इधर सिंह देखता है कि उन दोनों के पीछे ब्लैक ऑरा होता है, क्योंकि इस दुनिया के सबसे खतरनाक ऑरा है। चंगमिन कहता है कि अब मास्टर इन दोनों को मारना चाहते हैं। पहले इन्होंने इन दोनों के रास्ते में मॉन्स्टर को भेजा और अब इस डार्क ऑरा को अगर एक बार ये दोनों पशश हो गए, इन दोनों को कोई नहीं बचा पाएगा। सिंह यहाँ से चला जाता है। इधर ये दोनों डार्क ऑरा से भाग रहे होते हैं। जुआन चेंगखा को बचाने के लिए उसे धक्का देती है। यहाँ वो डार्क ऑरा जुआन को अपने अंदर ले लेता है और यहाँ जुआन को सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है और ये डार्क ऑरा जुआन को कहता है, तुम्हारे अच्छे बनने का क्या हुआ? सिंह तो तुम्हें मारना चाहता है। दरअसल ये डार्क ऑरा लोग जिससे नफरत करने लगते हैं उसके खिलाफ और भी ज्यादा उसे भड़काते हैं। हाल ही में जुआन सिंह से काफी गुस्सा थी और ये डार्क ऑरा पूरी तरह से जुआन को पसंद कर लेता है। जुआन के दिमाग में बस यही चल रहा होता है इसे सिंह को मारना है। जुआन धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। ये डार्क ऑरा तो जुआन को मारना चाहता है। जुआन नीचे खाई में गिर जाती है पर तभी यहाँ स्विंग आ जाता है कि उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर निकाल लेता है। यहाँ जुआन का खुद पे काबू नहीं होता। वो बस बार बार बोले जा रही होती है कि वो सिंह को मारना चाहती है। सिंह समझ जाता है ये सब डार्क ऑरा का असर है। वो जुआन को कहता है कि देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे मार सकती हो। हाँ, जुआन उसके हाथों पे बाइट भी कर दी है पर अब अचानक से जुआन रुक जाती है। उसे सिंह का चेहरा भी नहीं दिखता है। सिंह अपना अम्ब्रेला उसके ऊपर करता है जिससे कि डार्क ऑरा का असर खत्म हो जाता है। जुआन अब खुद के काबू में होती है पर अभी भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जुआन कहती है कि आप कौन है? सिंह कहता है मैं बस तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। यहाँ जुआन अब भी उसे नहीं पहचान पाती है। अब सिंह जुआन को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। पर जुआन कहती है मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा और मेरी आवाज़ इतनी भारी क्यों है? तो सिंह कहता है ये डार्क ऑरा का असर है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जुआन अब उसके कपड़े पकड़ लेती है और उसके पीछे चलने लगती है और इधर चेंगखा को देखते हैं जो कि जुआन को हर तरफ ढूंढ रहा होता है। आप इधर देखते हैं कि ये जो मॉन्स्टर होता है वो तो वाइसू और सोलिंग को मारने वाला होता है। वाइसू अपनी बहन को बचाना चाहती है तो उससे भागने को कहती है। यहाँ भी ये अच्छी चीजें देख कर तो मॉन्स्टर और भी गुस्सा होता है। तभी यहाँ चेंगखा चाहता है। अब इन दोनों को बचाने के लिए वो वाइसू की गर्दन पे तलवार रख देता है। इस मॉन्स्टर को कहता है इससे तो मैं ही मारूंगा। ये लड़की भी बहुत ही बुरी है, उसने भी बहुत लोगों को मारा है, यहाँ तक कि ये तो लोगों से शादी कर उन्हें छोड़ देती है। और वो वाइसू की बहुत ही बुराई कर रहा होता है। वाइसू को तो कुछ समझ में नहीं आता। चेंगखा कहता है मैं ये सब बस तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। और अब अचानक से वो उस मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। तभी यहाँ पर एक डिवाइन सर्वेंट ऐसे मॉन्स्टर को मार देता है मास्टर के कहने पे, क्योंकि मास्टर नहीं चाहते कि वाइसू को कुछ हो। सोलिंग यहाँ चेंगखा को थैंक्स कर दिया और वाइसू तो उसके करीब जाती है और कहती है आज तुमने मेरी बहुत ही तारीफ कर दी। और चेंगखा माफी मांगता और कहता है मैंने ये सब जानबूझकर नहीं कहा। वाइसू उसके कपड़े लेती है खुद को ढकने के लिए और कहती है मैं इसे वापस कर दूंगी। अब चेंगखा कहता है कि अचानक से ये मॉन्स्टर चला क्यों गया, इसकी मौत कैसे हुई? तो वाइसू कहती है शायद ये हमारी अच्छी किस्मत है। इधर देखते हैं स्विंग अभी भी जुआन के साथ है। सिंह अचानक से जुआन की तरफ मुड़ता है और एक्सीडेंटली उसके फोरहेड पे किस हो जाता है। यहाँ तो इन दोनों की हार्ट बीट बच रही होती है और अब सिंह जुआन को एक मेडिसिन देता है जिसे जुआन खाती है। ये बहुत ही तीखा होता है। सिंह को कहती है ये क्या था? सिंह कहता है इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। और अब यहाँ जुआन की आंखें ठीक हो जाती है। अब वो अपने साथ सिंह को देखती है तब तो हैरानी हो जाती है उसने सिंह को किस किया। तो जल्दी से उसे छोड़ दी और कहती है आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? सिंह कहता है कि अब मैं तुम लोगों का मास्टर हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और स्टूडेंट होता तब भी मैं यहाँ आता। जुआन कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं और कहती है मेरा पीछा मत करना और जाने लगती है। और अब यहाँ पर एक टूटा हुआ ब्रिज होता है, उसे पार करके इन दोनों को दूसरी तरफ जाना है। सिंह जुआन को मना करता है, फिर भी जुआन उस टूटे ब्रिज को पार करने लगती है। यहाँ इसके नीचे तो बहुत सारे डायमंड्स होते हैं जो कि बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब जुआन पे हमला कर देते हैं। जुआन तो घबरा रही होती है। सिंह यहाँ उसे अपना अम्ब्रेला देता है। यहाँ जुआन उस अम्ब्रेला की मदद से इन डायमंड से फाइट कर दिया। यहाँ ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है, वो खाई में नीचे गिरने लगती है। सिंह दोबारा उसे बचा लेता है। सिंह यहाँ जुआन को डांटता है कि उसने इस अम्ब्रेला को तोड़ दिया। उसने तो जुआन को अम्ब्रेला दिया था कि जुआन इसे ओपन करे और इसके मैजिकल इफेक्ट की वजह से कभी डायमंड्स उसके क्लोज नहीं आ पाता।
और जब जुआन को ये पता चलता है तो वो सिंह को सॉरी कहती है इसके बदले मैं कुछ करना चाहती हूँ। पर सिंह कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सॉरी खुद को कहना चाहिए क्योंकि ना तो तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहती हो ना ही मैं तुम्हारा मास्टर। इसके बावजूद भी तुम यहाँ पे हो। तो जुआन कहती है आप इस वजह से गुस्सा है कि मैं स्टडी नहीं कर रही। सिंह कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि अम्ब्रेला तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। ये सुनकर तो जुआन को काफी अच्छा लगता है और तभी अचानक से ये ब्रिज बनना शुरू हो जाता है। देखकर तो ये दोनों हैरान होते हैं। सिंह जुआन को अपने साथ आने को कहता है पर पैर लड़खड़ाने से गिरने लगती है, पर यहाँ सिंह पहले उसे पकड़ लेता है। जुआन की तो हार्ट बीट बच रही होती है और वो सिंह को कहती है उसने ये जानबूझकर नहीं किया। अचानक से ये पुल फिर से बनना बंद हो जाता है। फिर दोबारा जुआन लड़खड़ाती है, एक बार फिर से सिंह उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।